रेट्रोग्रेड भी है, 8th हाउस में भी है, भरणी में भी। तो इतने सारे, क्या इसको मतलब शनि 8th हाउस में भी होना, नीच का भी होना, रेट्रोग्रेड भी होना, भरणी का भी होना, मतलब कन्या लग्न के लिए इससे क्या सिग्निफाई करेगा? मतलब इज इट मोस्ट अफ्लिक्टेड प्लैनेट? अच्छा, देखो क्या होता है, पहला मिसकंसेप्शन ये है कि शनि 8th हाउस में हो तो लंबी उम्र देगा ना, ऐसा नहीं है ना, इट डिपेंड्स अदर फैक्टर्स। इस तरीके से नहीं जाना चाहिए कि सैटर्न 8th हाउस में है तो लंबी उम्र दे देगा ना। दूसरा डेबिलेटेड है, सैटर्न 6, 8, 12 में डेबिलेटेड अच्छा होता है ना, मेलेफिक प्लैनेट। सर डेबिलेटेड होकर रेट्रो है यानी तो नीच भंग राज्य हो गया ना जी, डेबिलेटेड प्लैनेट नीच भंग बनाता है, बट शनि अपना नेचर कभी छोड़ता नहीं, मालूम है, कुछ ना कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ, हालांकि एक प्लैनेट से प्रेडिक्ट करना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन कुछ ना कुछ टांगों से रिलेटेड इश्यूज है ना, किसी का यूट्रस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ है ना, प्री मेच्योर बर्थ, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है सैटर्न रेट्रो है 8th हाउस में, है ना। माँ काली का भगत हो सकता है आदमी, ऐसा भी हो सकता है ना, स्पेशली स्कॉर्पियो नवांश में जाए तो भरणी में ये देखिए, है ना, पाँव से, टांगों से रिलेटेड दिक्कत देगा उसको, पाँव में चोट देगा, है ना, अगर उसको नहीं देगा तो इसके इन लॉज के घर में मिलेगा ये सारी चीजें उसको, ठीक है। रिसर्च में जाएगा, रिसर्च माइंडेड होगा, नो डाउट, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। सिंह नवमांश में है जी, लियो नवमांश में गया जी, लियो नवांश आपका 12th हाउस हो गया, तो डेफिनेटली आपके 12th हाउस से पाँव से तकलीफ करेगा, श्योर है ना, ठीक है। और वैसे भी 12th हाउस कोई ना कोई जब सोशल गैदरिंग होगा, कोई सेलिब्रेशन होगा, उस टाइम पे कोई इश्यूज, कोई एक्सीडेंट, उसी के आसपास कोई इंजरीज देखने को मिल सकता है ना, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस को देख रहा है, मतलब 7th राशि को देख रहा है, तुला को, इसलिए। हाँ, दो तीन फैक्टर हैं, फैमिली का हिस्ट्री हो सकता है सर, है ना, कि मैंने भरणी में पढ़ाया था कि a lady was not able to bear the child, है ना, that's why some kind of discrimination or some kind of problem took place, है ना, and she ran away, चली गई by cursing the family और father, है ना, ऐसे भी हो सकता है, पुराने रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं, लगभग 7 जनरेशन, है ना, इसीलिए तो पितरों का जो है कम से कम मालूम होना चाहिए। रेस्ट बहुत सारी फैक्टर्स हैं, नवांश इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, नवांश इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए कोई प्लेनेट शुक्र के दूसरे नक्षत्र में बैठा हो और वो सेम नवांश में आ जाएगा तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, है ना। नमस्ते सर। मॉर्निंग जी, प्रणाम मैडम। चलिए देखिए, आपके 12 लेक्चर हो चुके हैं, है ना, माहौल बन चुका है ना, तो माहौल बनता है, अब धीरे धीरे हम सीखेंगे कि हाउ टू रीड अ बर्थ चार्ट। अगले कुछ लेक्चर सिर्फ हाउ टू रीड अ बर्थ चार्ट ना, उसमें होने वाला है कि आपको चार्ट्स कैसे कैसे आप देख सकते हैं, कैसे कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। हालांकि प्रोसीड आप D60 तक कर सकते हैं ना, D60 D150 तक, लेकिन फिर उतना एक्यूरेट टाइम चाहिए, और जो कि सबके पास होता नहीं है, क्योंकि देयर इज सारे लोगों के बहुत सारे मत होते हैं। मत ये होता है कि कई बार बच्चे का जब वो काटा जाता है, जो उसका क्या होता है, नाल बोलते हैं उसको, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूम्बिकल कॉर्ड, जब वो कटता है उसके बाद उसका टाइम नोट किया जाता है ना। लेकिन कुछ लोग जब वो निकल चुका है, वोम से बाहर आ चुका है ना, तब उसका टाइम लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है ना। लेकिन D9 तक भी आप अगर थोड़ा जाएंगे तो कुछ कुछ चीजें आपको मैक्सिमम 70-80% तक पता चल ही जाती है, ओवरऑल व्यू आपको पता चल ही जाता है।
दूसरा, जब भी आप कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे चार्ट देखने की, तो पहले आप यू शुड रीड द राशि चार्ट। राशि चार्ट मतलब सिर्फ साइंस लगन छोड़ दीजिए, ब्लैंक चार्ट आप देखिए कैसे काम करता है। आप सब लोग ठीक है। सब लोग आ चुके हैं प्लीज, है ना, म्यूट कर दीजिए, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोर्ड दिख रहा है आपको मेरा? पूरा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। मैंने एक चार्ट दिया था, अभी ठीक है? आवाज आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, क्लियर आवाज आ रहा है ना? माइक खरीदा हूँ, कुछ फायदा होना चाहिए यार। चलिए देखिए क्या है, अभी शायद आ रहा होगा। ये चार्ट देखना चाहिए, मैंने आपको एक चार्ट दिया था। हमने कुछ चीजें पकड़ने की कोशिश करते हैं लाइफ में। ज्योतिष जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, पेशेंस का सब्जेक्ट है। पेशेंस होना बहुत जरूरी है ना। लगन छोड़ दीजिए। सैटर्न, वीनस, सन एंड केतु, मरकरी, मार्स, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप कुछ इससे विदाउट यूजिंग साइन, इवन विदाउट यूजिंग हाउसेस। आप कर सकते हैं कुछ प्रेडिक्ट, समथिंग यू वांट टू प्रेडिक्ट, है ना। अगर आप कुछ प्रेडिक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप तो लेट मी अनम्यूट, है ना, लेट मी चेक कि आपके क्या व्यूज है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपके प्रेडिक्शन से कुछ प्रेडिक्शन बनाऊंगा, है ना। लेट मी चेक ना, आपको क्या समझ में आता है कि ऐसा क्यों बैठे हैं प्लेनेट, मतलब क्या हो सकता है, कुछ कुछ निकल सकता है क्या? सर यहाँ पे Ascendant- सैटर्न के ट्राइन, हेलो जी हाँ जी सर, यहाँ पे सैटर्न के ट्राइन में मरकरी है, तो लगता है कि इनकी प्रोफेशन में डुअलिटी रहेगा। ये अच्छा, जो भी नेटिव है, बिकॉज मरकरी मल्टीप्लिसिटी है और सैटर्न कर्म का कारक है, एग्जैक्टली। और जुपिटर के ट्राइन में सन है, तो इसीलिए इनको मतलब फेम मिलना चाहिए जॉब में, और उनके हिसाब से ही शुड गेट अ कंफर्टेबल लाइफ, बिकॉज सन जुपिटर के ट्राइन में है। ठीक है। बार और बार जॉब छूटेगा। ऐसा क्यों? सैटर्न के थर्ड हाउस में केतु। सैटर्न के थर्ड हाउस में केतु नहीं है। वीनस सर। Planet- अच्छा सर, सैटर्न और मरकरी ट्राइन, आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए। हाँ सर, सैटर्न और मरकरी का ट्राइन कनेक्शन है, तो सर मरकरी नॉलेज के उसमें बैठा है, तो मतलब मल्टीपल एजुकेशन कह सकते हैं। और सर अगर हम और ट्राइनल देखें तो मून, केतु और सन का ट्राइनल कनेक्शन है, तो सर मदर फादर के बीच में सेपरेशन हो सकता है। और सर फिर अगर हम ट्राइनल देखें तो सन, केतु, जुपिटर, तो मतलब स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं इनको। और सर राहु 10th हाउस में है, और वो मरकरी को देखता है, नहीं मरकरी को नहीं देखता, सॉरी मार्स को देखता है, 6th हाउस में है। तो इनका जो प्रोफेशन है वो सर मतलब 6th हाउस इज सर्विस, 10th हाउस में राहु है, तो मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, ऐसा कुछ, मतलब जो बीच में मिडिल मैन होते हैं, समझौता करवाने वाले। सर इनकी लाइफ में और इनके फादर की लाइफ में मूवमेंट रहा होगा काफी, क्योंकि जुपिटर और मून भी ट्राइन में है, मून सन जुपिटर तीनों ट्राइन में है, तो मून इज द मूवमेंट और ट्रैवलिंग। फैमिली में गायनेक प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा ठीक है। सर जुपिटर इन 8th हाउस। तो फाइब्रॉइड का इशू रहेगा, या फिर अगर ये फीमेल का चार्ट है तो उनको खुद को शायद फाइब्रॉइड का इशू रहेगा। यूट्रस फाइबर। सर फादर की 2 शादी हो चुकी है सर, नेटिव के फादर के 2 शादी हो चुकी है। अच्छा, ऐसा क्यों?
वहाँ मेर्क्यूरी और वीनस दोनों है ना सर? हम्म सन के नेक्स्ट हाउस में मेर्क्यूरी है और उसके ऊपर के हाउस में वीनस। हम्म और जुपिटर भी देख रहा है सन को। हम्म ठीक है। एनीबडी सर जुपिटर मर्क्यूरी की वजह से अनसर्टेन गेन ऐसा कोई काम, जैसे शेयर मार्केट जैसा कोई काम करेगा अच्छा, जुपिटर और मर्क्यूरी की वजह से। जुपिटर और मरकरी सर की वजह आपने से, जुपिटर और मरकरी की वजह से क्यों, कैसे, हाउ, लॉजिक, व्हाई? सर 8th हाउस सर दूसरों का धन, मर्क्यूरी से सर कनेक्शन बन रहा है सर। कैसे कनेक्शन बन रहा है? सर आपका सेकंड लॉर्ड और सर आपका 11th लॉर्ड आपका 8th हाउस में है। बट मैंने तो लगन बनाया ही नहीं है, मैंने तो सर लगन, नॉलेज रिलेटेड टू अर्न अदर्स मनी। मैंने तो लगन बनाया ही नहीं ना, मैंने लगन बताया जी ही। सर, फिर आपको कैसे की सर अफेयर की वजह से लड़ाई झगड़ा होगा। किसकी वजह से, सॉरी? अफेयर की वजह से पड़ोस में लड़ाई झगड़ा तो होगा, पिट जाएगा, सॉरी लड़ाई होगा क्योंकि वो शायद एक दूसरे, अब वो चार्ट के हिसाब से नेबर फीमेल होगी मतलब मोस्टली। फॉरेन से कनेक्शन होगा। अच्छा, तो इनकी मदर को हेल्थ इशू हो सकते हैं, या फिर इनके मैटरनल अंकल का कुछ डिस्प्यूट या कुछ हो सकता है मार्स का 6th हाउस में होने की वजह से। सर मून 12th हाउस में है तो इनकी आईज बहुत वीक होंगी। मून सैटर्न की तरफ जा रहा है सर, थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम सर हो सकता है। हेल्थ कॉन्शियस। ठीक है। और सर इसको लगता है कि देखने में मैच्योर रहेंगे। ब्लड का शायद इसको सर डिसऑर्डर हो सकता है ब्लड में, क्योंकि सर सन केतु के साथ है और मार्स सिक्स डिजीज के हाउस में है, सन जो वो मतलब केतु के साथ है, और मून जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो 12th हाउस में है, तो ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है सर। गुड। ये सैटर्न लग्न में रहने से आदमी मैच्योर रहेगा। ठीक है, मैच्योरिटी रहेगी, नेटिव में मैच्योरिटी रहेगी सैटर्न लग्न में रहने से। ये थोड़ा ब्लैक हो जाए, सावले कलर के हो सकते हैं। ठीक है। लेजी भी हो सकता है, नेटिव कैन बी लिटिल स्लो इन हिज एक्शन। राइट। बहुत हो गया। मार्च 3rd है सन से, तो हो सकता है मामा पुलिस में हो या फिर गवर्नमेंट जॉब, आर्मी और मामा का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, मदर का। जॉब कई बार बदलेगा, मरकरी ट्राइन में है सैटर्न के, उसको मतलब डिफरेंट काइंड के जॉब पसंद आते, एक काम में पसंद नहीं आए करेगा। मुझे लगता है ये बिजनेस करेगा क्योंकि सैटर्न का 10th हाउस राहु है। तो आपने जो ये रूल बताया था कि अगर सैटर्न और राहु 10th कनेक्शन में आते हैं तो वो बिजनेस करते हैं मोस्टली, या इंडिपेंडेंट वर्क, लॉयर भी हो सकते हैं अगर मरकरी के कनेक्शन बन जाए तो। देखिए, चलिए म्यूट कर लीजिए ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, सबने पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा, है ना। ऐसे ही करते रहिए, अदरवाइज क्या होता है कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना। 1 मिनट के लिए मैं खुद को म्यूट कर रहा हूँ ना, somebody is calling very अच्छा। देखो, हम लोग चार्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो somebody called कि सर आपकी जो गाड़ी है ना पेड पार्किंग में खड़ी है ना, आपकी जो गाड़ी है वो पेड पार्किंग में खड़ी है ना। तो
चलिए बात करते हैं ना, कुछ चीजें बताते हैं आपको। देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें ऐसे भी मालूम पड़ जाती है। ब्लैंक चार्ट हो गया या कोई भी चीज है, वो एक प्रोबेबिलिटी को शो करती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जिसको पकड़ना आ गया, चीजें समझना जिसको आ गया, वो धीरे धीरे चीजों को डिसाइफर करने लग जाता है ना। फिर आगे जाएगा, नवांश जाएगा, आगे जाएगा, नक्षत्र पे जाएगा। कुछ हिंट मैं नक्षत्र पे दूंगा, थोड़ा सा आगे, तो आपको बहुत चीजें पता चलेंगी, है ना। ध्यान से समझिएगा। देखो क्या है, इट्स अ ब्लैंक ब्लैंक चार्ट है। देखो ब्लैंक चार्ट साइन की वजह से भी यूज होता है और ऐसे भी यूज हो सकता है। सन इज द फादर, है ना, सन इज द फादर ना। सन के पीछे वीनस है, वीनस इज अ फीमेल। मरकरी भी आगे है, मरकरी के ऊपर किसी का प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। मरकरी अलोन इज अ फीमेल मान के चलिए आप, या डुअलिटी मान के चलिए, है ना। ठीक है, ये जो सूर्य है इसके त्रिकोण में चंद्रमा है। मून अगेन इज अ फीमेल, ठीक है, मून अगेन इज अ फीमेल। सो पॉसिबिलिटी है कि फादर इज सराउंडेड बाय टू फीमेल्स, है ना। मरकरी डुअलिटी है ना। सन के आगे मरकरी है, फादर मरकरी, यानी कि मरकरी इज योर स्किल ऑफ हैंड, है ना। फादर के कुछ स्किल ऑफ हैंड जरूर हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ स्किल है फादर के पास। फादर इज वेरी इंटेलिजेंट। सन के नेक्स्ट हाउस में मरकरी है, ठीक है। फादर की दो शादी है, ठीक है, क्योंकि पीछे फीमेल है, आगे फीमेल प्लैनेट है, ट्राइन में भी मून है, ठीक है। सन इज द फादर, मून इज द मदर, केतु बीच में है। केतु इज कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेशन, तो मदर और फादर के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। सन के त्रिकोण में मून है, मून इज मूवमेंट, मून इज चेंज। फादर की लाइफ में ट्रैवल है या अपने बर्थ प्लेस से दूसरी जगह जाके सेटल होगा फादर, ठीक है। जुपिटर, देखो सन केतु है ना, मून 12वें में है, सन केतु है। मार्स देखता है मून, यहाँ को देखता है, मून को देखता है। केतु भी मून को देखता है। सन और मून बोथ आर रिलेटेड टू आइज, बोथ आर एफ्लिक्शन में है, तो आइज से रिलेटेड इश्यूज देगा। सन, मून एंड मार्स ये तीनों ब्लड के वो हैं, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड का बनना, ब्लड का प्योर होना और ब्लड का फ्लो होना। मून इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ ब्लड। देखो सन केतु के इन्फ्लुएंस में है, मून मार्स के इन्फ्लुएंस में है, फिर केतु के इन्फ्लुएंस में है, और मार्स खुद राहु के इन्फ्लुएंस में, छठे भाव में। तो ब्लड से रिलेटेड इंप्योरिटीज हैं, पॉल्यूटेड ब्लड। राहु एंड मार्स पॉल्यूटेड ब्लड बनाता है, ठीक है। मरकरी यहाँ पे है, नेक्स्ट हाउस में मार्स है, वहां पे राहु का इन्फ्लुएंस है। मरकरी इज लर्निंग, तो मरकरी आगे किसको मिल रहा है जाके, मार्स को मिल रहा है। मरकरी मार्स को मिल रहा है, यानी मार्स उसका एनिमी है, तो मार्स विल गिव ब्रेक। मार्स ब्रेक देगा इसको, एजुकेशन में ब्रेक देगा, ठीक है। 9th हाउस में वीनस का प्रभाव है, ठीक है। 9th हाउस में वीनस का प्रभाव है, सन के ऊपर मून का प्रभाव है। वीनस इज रिलेटेड टू व्हीकल, वीनस व्हीकल होता है, मून मूवमेंट होता है, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू मून एंड वीनस। तो सन के ऊपर मून का इन्फ्लुएंस होना, ठीक है। सन और 9th हाउस में वीनस का इन्फ्लुएंस है ना। फादर जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में व्हीकल से जुड़ा है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन टाइप है ना, गाड़ियां चलाना, ठीक करना, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लगन बनाते हैं। सैटर्न मरकरी के त्रिकोण में, सैटर्न इज रिलेटेड टू प्रोफेशन, सैटर्न इज योर कर्मा। मरकरी उसके त्रिकोण में है, मरकरी इज योर स्किल ऑफ हैंड, मरकरी इज स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मरकरी इज लर्निंग और लैंग्वेज एज वेल, है ना। तो समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और स्किल ऑफ हैंड विल बी देयर इन प्रोफेशन, ठीक है। वीनस मैम 9th हाउस को देखता है ना, डायरेक्ट एस्पेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू 9th हाउस। इसके अलावा सन और मार्स 10th हाउस में ना दिग्बली हो जाते हैं। अगर राहु 10th हाउस में होगा और सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी होगा, ठीक है। 10th लॉर्ड अगर खराब स्थिति में है, सैटर्न
एनिमीज सैटर्न को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आदमी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन नहीं कर पाता, वो गुलामी करता है। और सैटर्न से 10th हाउस में राहु हो, ठीक है, या सैटर्न से 3rd हाउस में केतु हो, या सैटर्न से 3rd हाउस में राहु हो, ध्यान से सुनिए, आदमी अपने प्रोफेशन को बदलता है, ठीक है, बार बार बदलना पड़ता है। स्टेबिलिटी बाद में आती है, आफ्टर द एज ऑफ 30 व्हेन सैटर्न रिटर्न विल कम। सैटर्न रिटर्न जब हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब हम लगन बनाते हैं, तब चीजें समझ में आती है। ये कुछ कुछ चीजें ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मून आपका माइंड होता है, ठीक है, मून आपका माइंड होता है। मून इज योर माइंड, सैटर्न की तरफ जा रहा है, अकेला रहना पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है। मून 12वें भाव में वैसे भी आदमी अकेला रहना पसंद करेगा, इसीलिए लाल किताब में बोलते हैं कि, लाल किताब वाले जानते हो कि मून 12वें भाव में हो तो उसको अपने घर के पास जो है, छत पे नहीं बल्कि घर के पास जो है कुआं या वो क्या बोलते हैं उसको, नल लगवाना चाहिए, ताकि लोग पानी भरने आते रहें। जब वो पानी भरने आते हैं आएंगे तो बात करेंगे उससे, है ना, मतलब उसका डिप्रेशन थोड़ा कम होगा ना, लोग बात करेंगे, पानी पानी की आवश्यकता सबको होती है। तो लॉजिक है रेमेडीज में, लाल किताब की रेमेडीज में कुछ कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ कुछ चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ क्या, लाल किताब ठीक है, अच्छी है ना, करना चाहिए लाल किताब कोर्स, है ना। लाल किताब सीखना चाहिए। लेकिन जिनका मरकरी जुपिटर के इन्फ्लुएंस में है और राहु के इन्फ्लुएंस में है, वो कई बार डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट सब्जेक्ट को सीखने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन या राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन या मरकरी राहु को देखता है, ये लोग एक्वायर करना चाहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, है ना, दे वांट टू एक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, बट समटाइम्स लूप होल्स रह जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन मत बनिए, है ना। जिसका जुपिटर मरकरी अच्छी स्थिति में होगा, कंजंक्शन में है, ट्राइन में है, शुभ ग्रहों के साथ है, वो डिफरेंट स्किल अक्वायर करता है, बिकॉज जुपिटर इज द जीवकार का, मरकरी इज द डुअलिटी। सो डुअलिटी इन लाइफ विल बी देयर। चीजों को जोड़ना सीखिए, है ना, चीजों को जोड़ना सीखिए। जुपिटर अगर डुअल साइन में है, इट शोज डुअलिटी इन योर लाइफ इन सम वे और अदर वे। 2 शादी, 2 गाड़ी, 2 घर, 2 पत्नी, 2 माँ, 2 बाप, है ना, ट्विंस। That is related to Jupiter because Jupiter is the जीवकारक। Dual personality, split personality, dual kind of personality is there। कि भाई सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है ना, यूट्यूब पे कुछ और कहीं और, है ना, ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ना, लग्नेश, लग्नेश जीवकारक इज, आप देखते हैं ना, जब आप श्लोक पढ़ेंगे संस्कृत में, किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए ज्योतिष, तो वहां पे गुरु को जीव कारक, जीव ही लिखते हैं ना। एक श्लोक है ना कि जहां पर गुरु बैठता है वहां की हानि करता है, और जहां देखता है वहां की वृद्धि करता है ना। वहां भी जीव शब्द का इस्तेमाल हुआ। जीव मतलब हम सब, जितने भी पशु पक्षी प्राण, ये सब जीव। तो जीव कारक को भी देखना चाहिए, लग्नेश को भी देखना चाहिए, बिकॉज लग्नेश आल्सो योर देह कारक। लगन इज योर प्रेजेंट, 9th हाउस इज योर पास्ट, 5th हाउस इज योर फ्यूचर। इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि 5th और 2nd हाउस आपके फ्यूचर लाइफ से जुड़े हुए हैं, कि आपका फ्यूचर लाइफ कैसे होने वाला है। अगर दोनों अफ्लिक्शन में हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। दोनों अगर अफ्लिक्शन में है तो फ्यूचर नहीं होगा, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत हो जाता है। इसीलिए 5th और 2nd हाउस को देखते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। योर चाइल्ड इज योर फ्यूचर, मैं हमेशा बताता हूँ ये चीज। तो यहाँ पर क्या है, सैटर्न लगन में है, मैंने कहा था कि सैटर्न एक्वेरियस में होता है लगन में, तो कई बार आदमी को घुंघराले बाल दे देता है ना, करली हेयर्स दे देगा, किसी ने प्रेडिक्ट भी किया था। प्लस सैटर्न एक्वेरियस में बैठा हुआ है। एक्वेरियस इज ए साइन ऑफ राहु एंड सैटर्न। तो राहु और सैटर्न जब लगन में होगा, कोई भी साइन हो,
it will be a problematic for father and your immunity, your image. False blames either on father, either on you will take place. ठीक है, because Lagna is your identity. Lagna is your identity. Lagna is your identity. क्वेश्चन मत पूछिए अभी, है ना, प्रॉब्लम हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ. आई विल क्लियर, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ चुका है, लग जाएगा अभी पता आपको ना धीरे धीरे. तो क्या होता है, लगना इज योर आइडेंटिटी. ऐसे लोग जो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, यू विल सी दैट उनका लगन और सूर्य और जुपिटर कहीं ना कहीं मैलेफिक्स के इन्फ्लुएंस में होगा, या ऐसे साइन में होता है या ऐसे नक्षत्र में होता है जो डुअलिटी या स्प्लिट करता है चीजों को. जैसे अश्विनी नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र स्प्लिट करता है चीजों को. तो ये 2-3 कंडीशंस आप देखेंगे चार्ट में. जैसे भी किसी का जुपिटर मरकरी के साइन में हो गया, ठीक है, राहु से प्रभावित, लगन जो है या लग्नेश डुअल साइन में आ गया, सूर्य आपका आइडेंटिटी है, वो केतु के प्रभाव में या डुअल साइन में चला गया. ऐसे लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं. दे विल चेंज देयर आइडेंटिटी और दे विल हाइड देयर आइडेंटिटी. और फेक आइडेंटिटी, ऐसे लोग जो फेसबुक और यूट्यूब पे फेक आइडेंटिटीज बनाते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, नया अलग अलग नाम चेंज कर लेते हैं. देयर लग्ना सन एंड जुपिटर मस्ट बी इन अफ्लिक्शन और इन अ डुअल साइन. मैंने एक बार अपने लेक्चर में कहा है कि आर्द्रा नक्षत्र में नाम चेंज होता है आदमी का, ठीक है, और जब नक्षत्र पे आएंगे तो बताएंगे, है ना. बिकॉज लग्ना इज योर आइडेंटिटी, सन इज योर इमेज. जैसे दिलीप कुमार, शायद, है ना, दिलीप कुमार, है ना, आई थिंक, उनका चार्ट देखेंगे अगर आप, ओरिजिनल चार्ट, दिलीप कुमार जी का चार्ट अगर देखेंगे आप, ओरिजिनल चार्ट, लग्न में जो डुअलिटी है और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है प्लैनेट, या राहु के नक्षत्र में राइजिंग है उनका लगन. तो राहु तो वैसे भी फेक या डुअलिटी देता है ना, चेंज करना, कोई इमेज को चेंज करना. तो नाम चेंज करना और इमेज चेंज करना, इट इज रिलेटेड टू योर लग्न एंड सन एंड जुपिटर. ठीक है, आप देखिएगा जिनके नाम चेंज हुए या नाम को लेकर के हिस्ट्री है, नाम को लेकर के प्रॉब्लम है कि नाम चेंज हो गया, नाम ऐसा कर लिया वैसा कर लिया. बहुत सारे लोग होते हैं ना, अरे मैंने नाम चेंज कर लिया, मेरे साथ ये हो गया. अमूल्य कश्यप भी मेरा नाम चेंज हुआ है ना. तो देखिए ना सर, आपका जुपिटर लगन में कैसा है, सन कैसा है ना, लग्नेश कैसा है, आइडिया लगेगा आपको वहां से. तो सो ये कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में होते हैं. अब क्या होता है, कई बार टाइमिंग होता है ना, कई बार लोग ने नाम रख लिए कुछ और बाद में कुछ और हो जाता है, चेंज कर लेते हैं, तो वो टाइमिंग होता है. कई बार जैसे पत्नी का नाम चेंज होता है, शादी के बाद पत्नी का नाम चेंज कर लिया. भाई किसी का नाम आशा है तो पंडित जी बोलते नहीं, आशा नाम नहीं रखना है, आप कुछ और नाम रख लीजिए इनका, है ना. तो वो कुछ और नाम रखते हैं, जैसे स्वाति रख लिया या कुछ रख लिया, ऐसे रख लिया, ऐसे रख लेते हैं. तो क्या हो रहा है, शादी हो रही है तो क्या हो रहा है, शादी हो रही है तो क्या हो रहा है, 7th हाउस एक्टिव हो रहा है ना आदमी का. 7th हाउस मतलब आपकी पत्नी का लगन, आपकी पत्नी का लगन हो जाता है. तो पत्नी जब जा रही है वहां पे आपके घर में, तो उसका नाम चेंज हो रहा है, उसका 7th हाउस या उसका लगन एक्टिव हो रहा है. तो समथिंग कुछ वहां पे है चार्ट में 7th हाउस में, तो इसलिए उसका आइडेंटिटी चेंज हो रहा है. लोगों को लगता है कि मैंने नाम चेंज कर लिया तो मेरे को सक्सेस मिल गया. इट इज नॉट द टाइम दैट ब्रिंग्स द सक्सेस, है ना. इट इज नॉट द नेम, सॉरी, है ना, इट इज नॉट द नेम चेंज दैट ब्रिंग्स सक्सेस, है ना. इट इज द टाइम दैट ब्रिंग चेंज इन योर नेम. समझ रहे, वो नाम नहीं है जो आपके वक्त में बदलाव ला रहा है, वो वक्त है जो आपके नाम में बदलाव ला रहा है. ठीक है, इसको चीजों को समझिए. जिसको वक्त पढ़ना आता है वो प्रेडिक्ट कर देता है कि आपका नाम चेंज होगा, आपके 2 नाम होंगे, या आपने नाम हाइड कर रखे हैं बहुत सारे और आपको दूसरे नाम से एक अट्रैक्शन है ना. तो याद रखिएगा, नाम चेंज से सक्सेस नहीं मिलता है, नाम चेंज से वक्त नहीं बदलता है. वक्त बदलता है तब नाम चेंज होता है. वो आपको चार्ट में पढ़ना है वो चीज.
दिलीप कुमार जी का चार्ट देखिएगा, बताइएगा मुझे, है ना, उसमें मैंने देखा था बहुत पहले, तो मैंने वो नोट किया था। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम चेंज होते हैं। 9th हाउस इज नॉट रिलेटेड टू नेम, है ना। लग्न इज योर आइडेंटिटी, है ना। 9th हाउस फादर का नाम होता है सर, है ना, इट्स अ लग्न ऑफ फादर। तो फादर का आइडेंटिटी और फादर का नाम 9th हाउस, 9th लॉर्ड कहाँ गया, कैसे गया, वहां से निकलेगा। ठीक है, आपका जो आइडेंटिटी है, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, जिस नाम से पुकारते हैं, वो आपके लगन से पता चलता है। लगन एफ्लिक्शन हो गया तो उल्टे सीधे नाम से लोग पुकारेंगे आपको, है ना। ठीक है, लगन एफ्लिक्शन में होता है तो आपका आइडेंटिटी चेंज, या लगन जब एक्टिव होता है तो आपका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। आपके नाम के आगे गुरुजी लग जाएगा, आपके नाम के आगे और कुछ आइडेंटिटी सामने आने लगता है आपका, लगना जब एक्टिव होता है आपका। लगन से रिलेटेड दशा या लगन से रिलेटेड ट्रांजिट एक्टिव हो जाता है तो आपको लोग कुछ और नाम से, आपका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है ना, आपकी कुछ और इमेज बन जाती है। तो इट इज द लग्न एंड सन एंड जुपिटर दैट ब्रिंग्स चेंज इन योर नेम, आपके नाम में। और जब आपका शादी हो रहा है या शादी के टाइम पे नाम चेंज हो रहा है, वो 7th हाउस एक्टिव हो रहा है सामने वाले का। ठीक है, तो वो साथ साथ में इवेंट होते हैं। जैसे कन्या लगन है, सपोज कन्या लगन हो गया, तो वहां पे मीन राशि 7th हाउस में है, लगन में डुअल साइन है। तो मान लीजिए जुपिटर का कनेक्शन है कुछ लगन के साथ, ठीक है, तो उसका जब वो एक्टिव होगा तो डुअलिटी देगा ना उसके लगन में भी, लेकिन साथ साथ उसका 7th हाउस भी एक्टिव हो जाएगा। तो नाम चेंज और शादी साथ साथ हो सकता है। आप उसको एज ए रेमेडी भी बोल सकते हैं कि अपना नाम चेंज कर लिया, आपकी शादी हो जाएगी। आप उसका शादी हो गया तो आपका नाम हो जाएगा, अरे सर ने मेरा नाम चेंज करवाया था, मेरा शादी हो गया। सर ने मेरा नाम चेंज करवाया था, मेरा जॉब लग गया, है ना। सर ने मेरा नाम चेंज करवाया था तो मेरी फॉरेन जर्नी हो गई, है ना। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब आपके चार्ट में क्या बोलते हैं कि शुक्र को एक्टिवेट करना है तो गाड़ी खरीद लीजिए, है ना, तो आपकी शादी हो जाएगी। उसने गाड़ी खरीदी, उसकी शादी हो गई। केतु इज इन 9th हाउस इन केतु नक्षत्र ना, सो केतु लगन को इफेक्ट करता है ना मैडम, है ना। ठीक है, कुछ और चीजें भी होंगी केतु के नक्षत्र में, सन को एफ्लिक्शन या कुछ। ठीक है, तो क्या होता है, दूसरी बात मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो अब शुक्र एक्टिवेट हुआ चार्ट में तो शादी होने की प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही बढ़ गई, और गाड़ी लेने की प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही बढ़ गई। क्योंकि शुक्र जो है जब एक्टिवेट होगा दशा या ट्रांजिट में, तो वो मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल लेवल, वो हर एक छोटी छोटी चीजों को एक्टिवेट करता है। वीनस गाड़ी भी है, वीनस पत्नी भी है, तो संभावना बन जाती है कि गाड़ी और पत्नी साथ आता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि शादी हुआ और विद इन 1 ईयर गाड़ी ले लिया, या विद इन 1 गाड़ी लिया, विद इन 1 ईयर शादी हो गया, या गाड़ी लिया और विद इन 1 ईयर घर में कोई लड़की पैदा हो गई, या किसी और का शादी होकर के कोई एंटर कर गई, कोई लक्ष्मी आ रही है ना। शादी होता है तो लक्ष्मी आती है घर में, भाई की शादी हो गई, ठीक है, ऐसे, या भाई के घर में बेटी पैदा होगी, या आपके घर में समवेयर और अदर वे इवेंट्स आर कनेक्टेड। अब जिस एस्ट्रोलॉजर ने बोला गाड़ी, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, लोगों को लगा कि अरे इसने रेमेडी बताया, गाड़ी खरीद लो, मेरी जॉब लग गई, ये है मतलब मेरी शादी हो गई। एक्टिवेशन कर दिया वो तो, बट वो उसका एक्टिवेशन नहीं था, वो टाइम का एक्टिवेशन था। वो ट्रांजिट, वो दशा में गोचर और वो सब एक्टिवेट था। माध्यम एस्ट्रोलॉजर बन गया क्योंकि उसको नेम मिलना है, उसका कुछ अच्छा चल रहा है चार्ट में। तो ऐसे लिंक्ड हो जाती है चीजें, एक इवेंट दूसरे इवेंट से लिंक हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इस चार्ट के में अब दोबारा वापस आते हैं ना। सन इज द फादर, केतु इज द सेपरेशन, एक दूसरे से त्रिकोण में है, मून मदर है, ठीक है। तो सन और मून यानी फादर और मदर के बीच में सेपरेशन है। क्यों है? बिकॉज फादर इज सराउंडेड बाय 2 फीमेल, है ना। वीनस है, फिर सन है, फिर मरकरी है। तो कहीं ना कहीं फादर इज सराउंडेड बाय अ फीमेल, ठीक है। फादर हैज अ डुअलिटी, फादर हैज अ स्किल ऑफ हैंड, बिकॉज सन के आगे मरकरी जेमिनी साइन में बैठा हुआ है, उसके नेक्स्ट हाउस में मार्स बैठा हुआ है। टेक्निकल स्किल हो जाएगा, सन मरकरी एंड मार्स, तो टेक्निकल स्किल हो जाएगा। डिग्री छोड़ दीजिए, अभी डिग्री पे आएंगे बाद में, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। डिग्री छोड़ दीजिए, अभी बताएंगे आपको डिग्री। सन मरकरी मार्स, तो फादर का कोई टेक्निकल स्किल है, ठीक है।
इसके अलावा अब देखिए जुपिटर डुअल साइन में, तो इसकी लाइफ में डुअलिटी है, मतलब स्टेप रिलेशन से, ठीक है। और सैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है स्टेप रिलेशन में, आइदर 4th हाउस को देखता है, मून के साथ लिंक होता है, मून को देखता है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तब उसकी लाइफ में स्टेप रिलेशन होता है। मरकरी मून केतु का कॉम्बिनेशन हो कहीं पर, तो आइदर आपकी बुआ की साइड में या आपके घर में किसी का दो शादी और स्पेशल चाइल्ड होगा, ठीक है, पक्का मिलेगा, ये चीज कंफर्म है। लैंड को लेकर के चीटिंग, या जो लैंड मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, वो दूसरों को दे दिया जाता है। कोई हीलर, कोई लॉ से रिलेटेड लीगल नॉलेज रखने वाला हो जाता है जब केतु मरकरी मून कंबाइंड होता है, ठीक है, चार्ट में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अब देखो 4th हाउस में सन और केतु है, केतु कॉन्फ्लिक्ट होता है, केतु कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। केतु 4th हाउस को भी इफेक्ट करता है, मून को भी इफेक्ट करता है। 4th हाउस में मदर होता है, मून भी मदर है, ठीक है। एक्वेरियस अटेंडेंट में नेचुरल जो कैंसर साइन होता है वो 6th हाउस में चला जाता है। कैंसर साइन मून, मून मदर, कैंसर साइन इज मदर, मदर 6th हाउस में चला गया, यानी मदर का कोर्ट केस, मदर का कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है एक्वेरियस असेंडेंट में। क्यों? खाली चार्ट में देखेंगे कैंसर 6th साइन में पड़ता है, मून मदर 6th साइन में, कॉन्फ्लिक्ट के साइन में। अब वहां पर मार्स आ गया, ठीक है, तो मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट या मदर का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। केतु भी कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कुजवत केतु है ना, केतु कॉन्फ्लिक्ट को वो करता है, तो वो केतु 4th हाउस में है, केतु मून को भी देखता है, मदर को भी देखता है, मार्स भी 6th हाउस को भी देखता है, करता है इफेक्ट, और मून को भी इफेक्ट करता है। तो मदर का कोर्ट केसेस है, मदर का कॉन्फ्लिक्ट है, मदर इज फाइटिंग, है ना। और जब मार्स और केतु मून को इफेक्ट करते हैं, कैंसर साइन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, मून विद मर्करी एंड केतु, स्टेप मदर्स, इनहेरिटेंस इशू, सिस्टर स्पेशल चाइल्ड, है ना, होता है, मैंने काम करता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्स कैंसर साइन को इफेक्ट करता है, मून को इफेक्ट करता है, फिर केतु भी मून को इफेक्ट करता है, केतु 4th हाउस को इफेक्ट करता है। तो मार्स और केतु ना जो है लड़ाई झगड़े वाले प्लैनेट है, अपनी मदर के साथ भी फिजिकल वायलेंस कर देगा ये आदमी अग्रेशन में। मार्स का 8th एस्पेक्ट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, मार्स का 8th एस्पेक्ट डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, उसका इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट आता है, क्योंकि मार्स 1 2 3 9th हाउस को देखेगा, फिर लगन को देखेगा। मार्स की जो 4th एस्पेक्ट का जो पावर है वो 8th एस्पेक्ट में डबल हो जाता है। जो मेलिफिक्स है, मेलिफिक इन्फ्लुएंस है मार्स का, वो 8th एस्पेक्ट में और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है 4th एस्पेक्ट से। और मेलिफिक्स जहां देखते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत करते हैं। अब देखो मार्स मून को देखता है और सैटर्न को देखता है, लग्नेश को देखता है, अग्रेशन है, सडन एग्रेशन है, मदर का कॉन्फ्लिक्ट है, मदर के साथ फिजिकल वायलेंस कर देगा, है ना, प्रॉब्लम है। अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप मदर को फिजिकल वायलेंस करते हैं तो इसीलिए आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज है ना, इट्स योर कर्स इन योर बर्थ चार्ट, है ना। बट वो तो जब पैदा हुआ तब से उसको पैदा हो गया, तब से उसको दिक्कत प्रोमिनेंट हो गया। कोई एस्ट्रोलॉजर उसका चार्ट पैदा होते ही देखेगा तो बता देगा कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। बाद में आप कर्मा के नाम पे फिक्स करने लग जाते हैं, तो जोड़ना है तो उसको आप जोड़ सकते हैं, लोग ऐसा ही करते हैं। अब देखो मार्स कैंसर साइन में है, 6th हाउस, 6th हाउस जो है ना आपका वेस्ट है, कमर के आसपास का एरिया होता है, ठीक है। और राहु देखता है उसको, ठीक है, राहु देखता है उसको, मार्स कर्क राशि में है, राहु देखता है उसको, तो मार्स के तो राहु तो उसको अग्रेशन को कैंसर साइन में बढ़ा देगा, दूसरा उसके ब्लड को पॉल्यूट कर देगा, तीसरा 6th लॉर्ड भी मार्स के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, 6th लॉर्ड और 6th हाउस भी मार्स के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। तो क्या होगा कमर में, और ये जो बैकबोन के जो इशू होते हैं ना, मार्स जब राहु के इन्फ्लुएंस में है
चार्ट में तो मिलता है, देखने को मिलता है। सैटर्न मार्स के इन्फ्लुएंस में हो, मार्स सैटर्न के इन्फ्लुएंस में हो, मार्स राहु के इन्फ्लुएंस में हो, ये बैकबोन का इशू वेस्ट के आसपास ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको वेस्ट के आसपास इशू देगा ये मार्स, राहु उसको देखता है, अग्रेशन देगा। मार्स कैंसर साइन में, राहु देखता है, अग्रेशन बढ़ाएगा ये। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो जुपिटर डुअल साइन में है, मरकरी और जुपिटर सेम डिस्पोजिटर होने की वजह से, सेम राशि कनेक्टेड है आपस में, डुअल पर्सनैलिटी तो हो गया। सैटर्न लगन में है, किसी ने बोला था लंबा होगा, क्योंकि सैटर्न बड़ा प्लेनेट है ना, अपनी इस राशि में बैठा हुआ है एक्वेरियस में, तो हाइट है इसके पास, फादर से नहीं बनता है, फादर का सुख नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए वीनस थर्ड हाउस में है, राहु वीनस को देखता है, सॉरी देखता नहीं है, सेम डिस्पोजिटर की वजह से इफेक्ट करता है। राहु इज आउटकास्ट, राहु रिप्रेजेंट अदर रिलीजन, वीनस फीमेल है, पड़ोस में फीमेल के साथ अफेयर दे देगा दूसरी कास्ट का। ठीक है, स्पेशली वीनस के अंतरदशा में, या वीनस जब एक्टिव होता है एट द एज ऑफ 25, वीनस एक्टिवेट 25 से 27 वीनस का पीरियड होता है। अगर किसी को वीनस की दशा चल पड़े या वीनस के ऊपर से ट्रांजिट हो जाए तो वीनस हाईली एक्टिव हो जाएगा, वीनस से रिलेटेड इवेंट होगा ही होगा उसकी लाइफ में प्रोमिनेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ोस में है, समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरा, मरकरी, राहु 10वें में है ना, राहु सेकंड हाउस को देखता है। अच्छा, सेकंड हाउस को देखता है राहु। ठीक है, केतु जुपिटर को देखता है जो सेकंड लॉर्ड है। राहु मार्स को देखता है, मैंने बोला मार्स आपके दांतों का पैटर्न है, रूट कैनल और उसके इश्यूज, गैप दे देगा दांतों, तो ये सब हो चुके हैं, आंखों में भी इंजरीज हो चुका है। ठीक है, ये इस चार्ट में देखने को मिलता है। जब हमें दांतों का देखना है तो हमें मार्स देखना है और सेकंड हाउस देखना है, समझ रहे हैं आप? जब मुझे फूड का देखना है तो मुझे सेकंड हाउस देखना है और मून देखना है। धार्मिक आध्यात्मिक है, नो डाउट, स्पिरिचुअल है, दूसरों को हेल्प करना चाहता है, दूसरों को हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि सेकंड का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है अष्टम भाव में, जो कि 5th के साथ कनेक्टेड है, सेम डिस्पोजिटर होने की वजह से। तो ये आदमी शॉर्टकट से पैसा, दूसरों का पैसा यूटिलाइज करता है। 7th 8th हाउस इज रिलेटेड टू आपका दूसरों का पैसा यूटिलाइज करता है। 11वां भाव बड़े भाई का है, 11वां भाव बड़े भाई का, तो बड़े भाई का पैसा यूटिलाइज करेगा, या बड़े भाई का पैसा संभालने वाला, उसका ऑडिट करने वाला, है ना, हो सकता है। हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, गेम्स खेलता है। देखो जुपिटर इज कनेक्टेड विद द मरकरी, मरकरी 11th हाउस को देखता है, तो गेम्स खेल के, मोबाइल फोन में लग के, क्योंकि मरकरी राहु के नक्षत्र में, यहाँ पे सट्टा लॉटरी ये सब करके वो पैसा कमाना चाहता है। लर्नर है, जुपिटर मरकरी लर्नर है, बीच में एजुकेशन छोड़ेगा, फिर स्टार्ट करेगा, कोई स्किल सीखेगा, स्किल ऑफ हैंड। अब ये आदमी मेरे पास आया था, ठीक है, आपको पता है ये 94 का बर्थ है, 94, तो 27 साल का हो चुका है। करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। राहु देखो 10th लॉर्ड यहाँ गया, 10th लॉर्ड यहाँ गया, डेबिलिटेड हो गया, राहु देखता है गड़बड़ हो गया काम, बहुत मेलिफिक रिजल्ट है। राहु 10th हाउस में है, डेबिलिटेड है, सैटर्न से 10th हाउस में भी राहु है, और सैटर्न से 10th का लॉर्ड भी डेबिलिटेड है। इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसको, ठीक है, लगभग 30 की एज तक, 30 की एज तक, क्योंकि मेलिफिक शनि मंगल राहु नीच के ही क्यों ना हो, 6 घर में, तीसरे घर में, 11वें घर में, ये कहीं ना कहीं आपको बाद में थोड़ा राइज जरूर देते हैं, मतलब पैसा जरूर देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो जब तक सैटर्न यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ को नहीं जाएगा, ट्रांजिट करने के बाद, जैसे सैटर्न यहाँ जाएगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसको, करियर में नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो
आप में से किसी ने प्रेडिक्ट भी किया था ये कि इसका अफेयर है, पड़ोस में है ना? अच्छा प्रेडिक्शन है, सही है। लेकिन देखो फोर्थ लॉर्ड भी वहां पे गया। देखो फोर्थ और नाइन्थ कनेक्टेड होता है, बट फोर्थ से नाइन्थ ना छठा पड़ता है। चीजों को देखिए, फोर्थ से नाइन्थ छठा पड़ता है, तो मदर एंड फादर देयर इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना, देयर इज काइंड ऑफ सम प्रॉब्लम, तो इंडिकेशन है ही। कैंसर साइन छठे में पड़ता है क्यूरियस असेंडेंट के। अब ये जो हाउस का कनेक्शन है ना, ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है। जैसे ये और ये का कनेक्शन है, फोर्थ का अपने से छठे से कनेक्शन है, फोर्थ का यानी मदर का अपने से छठे से कनेक्शन है, और नेचुरल जो कैंसर साइन है वो भी छठे में है। तो ये मैनिफेस्टेशन होगा अलग अलग तरीके से। वो डिपेंड करेगा प्लेनेट कौन से बैठे, प्लेनेट कौन से बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, कोर्ट केसेस दे रहा है मदर को। हाँ, सन केतु फोर्थ में है, ठीक है, कैंसर साइन पीड़ित है मार्च से, तो मदर का यूट्रस से रिलेटेड इशू ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा मदर का कोर्ट केस है, मैंने बोला। अब ये किसी और में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। भाई शादी हुआ मदर का, मदर को उसके बाद डिजीज हो गया, या मदर और फादर का सेपरेशन हो गया, फिजिकल सेपरेशन, फादर कहीं फॉरेन में रह रहे हैं या फादर कहीं और रह रहे हैं, मदर कहीं और रह रहे हैं, किसी वजह से वो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है। वो डिपेंड करता है चार्ट पे, एक प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है, अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को देखा जाता है। अब एक और चीज बताइए, सैटर्न से जीव कारक और लग्नेश का आपने पूछा। लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर को जीव कारक लिया जाता है, मतलब उसी को, क्योंकि वो प्राण वायु है हमारे शरीर में, उसी को, जब तक आपके शरीर में प्राण वायु है, ठीक है, तब तक आप जीवित रहते हैं, ठीक है, तब तक आप कोई कार्य को कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम लगन कुंडली देखते हैं, तो लग्नेश आपका देह कारक हो जाता है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ हो जाता है, ठीक है। आप देखिए जिसका लग्नेश 12वें भाव में है, लगन पाप कर्तरी में योग में है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ बॉडी में खाया पिया नहीं लगेगा, बॉडी में दिक्कत है, ठीक है, लेजी हो जाएगा, दिक्कत क्रिएट करता है उसको, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर लग्नेश वीक हो जाए। इसी तरीके से जुपिटर प्राणवायु है, इसलिए हम उसको जीव कारक बोलते हैं। तो अगर वो वीक हो गया तो आपके शरीर में वो दिक्कत करता है, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा, आपको साइनस के इशू ना, नाक से रिलेटेड वो सांस नहीं ले पाता है। तो डिफरेंस ये है सिर्फ यहाँ पे। नाड़ी ज्योतिष में पूरा जुपिटर को जीव कारक मान के उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। आपने दोनों को देखना कि शनि लग्नेश क्या है, जुपिटर क्या है, अलग अलग तरीके से देखना है आपने उसको। जुपिटर मून पहले बोला था, मूवमेंट जुपिटर मून का युति हो, मून इज इमोशंस है ना, जुपिटर साथ में बैठा हो। अब आप देखो जुपिटर मून के साइन में एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो जुपिटर मून को इसीलिए गज केसरी योग बोलते हैं, क्योंकि जुपिटर मून के घर में एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो इसलिए जब जुपिटर मून का कंजंक्शन होता है तो उसको गज केसरी योग बोला जाता है। मून का इफेक्ट आएगा जो उसकी पर्सनैलिटी पे, इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, लोग बेवकूफ बना सकते हैं उसको इमोशंस के साथ, अपने ट्रस्ट में लेके आशावादी होता है। लेकिन अगर राहु केतु साथ में होंगे तो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ट्रैवलिंग रहेगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। मून चीटेड जुपिटर वो समथिंग डिफरेंट है ना, वो अलग मैटर। मून जुपिटर का तो ऐसी इसलिए मैंने बोला कि जुपिटर मून वालों को चीटिंग कर देते हैं लोग, है ना, सेंसिटिव बना के, बेवकूफ बना के, ठीक है, इमोशंस में बह के, जुपिटर मून वालों को, ठीक है। अब समझ में आया लग्नेश और जीव कारक को, चेंजेस रेजिडेंस एवरी 3-4 years, मून जुपिटर है। अब समझ में आया कि जुपिटर और लग्नेश में डिफरेंस है। लग्नेश अलग है, वो हम वैदिक के साथ मिक्स करते हैं नाड़ी को, तो हमें अच्छे रिजल्ट
मिलते हैं, चीजें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आती है। दैट्स वाई जो मेरा पूरा कोर्स रहता है, नाड़ी, प्राशरी, नक्षत्र, ये सब रहता है, क्योंकि इससे हमें चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है, जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। आप देखिएगा, अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा एक, कि उसमें जुपिटर का क्या रोल है। आप देखिएगा, जिसके भी फादर का दोष आदि है, जुपिटर कैसे या तो नवांश में डुअल साइन में है या D1 में डुअल साइन में है, डुअलिटी है उसकी लाइफ में। आई कैन शो अ नंबर ऑफ हॉरोस्कोप्स। नवांश भी देखना पड़ता है, नवांश में भी डुअल साइन में प्लैनेट बैठे हैं बहुत सारे, तब भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सन मान लीजिए 0 डिग्री का है, मरकरी 4 डिग्री का है, वीनस 2 डिग्री का है, तब भी फादर की लाइफ में 2 फीमेल्स, 2 गाड़ी होने का योग बन जाता है। ठीक है, फादर की लाइफ में डुअलिटी है, स्पेशली अगर वीनस की डिग्री कम हो, सन की ज्यादा हो और मरकरी की उससे भी ज्यादा हो, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी फादर की दो शादी। मैंने कई बार एक टॉरस का लेक्चर आपको भेजा था, मैंने उसमें कहा था कि सन जो डुअल साइन की तरफ बढ़ता है, जैसे स्कॉर्पियो साइन, टॉरस साइन, है ना, और लियो साइन, और ठीक है, तो इसमें जब सन मैंने कहा था कि 20 डिग्री 22 डिग्री से ऊपर हो, डुअल साइन की तरफ बढ़ रहा हो, उसका प्रोग्रेशन डुअल साइन की तरफ हो रहा हो, तो इट शोज द डुअलिटी इन फादर्स लाइफ। वो एक हिंट है। यहां देखो सन 22 डिग्री का है, डुअल साइन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मैं एक चार्ट दिखाता हूं आपको, आपको क्लियरिटी, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज इस चार्ट में बताना भूल गया मैं, सैटर्न से 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि इट शोज योर एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आपका स्किल, आपकी लाइफ में उस प्लेनेट का प्रोफेशन में सबसे ज्यादा रोल रहता है। यू हैव टू डू दोज थिंग्स रेगुलरली, आपको वहां पे रेगुलरली एफर्ट करना पड़ता है। तो सैटर्न से 3rd हाउस में एरीज पड़ता है। ठीक है, एरीज क्विकनेस है। ठीक है, मार्स का साइन है तो कुछ टेक्निकलिटी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखा कि वीनस अश्विनी नक्षत्र में है, जेमिनी नवांश में गया हुआ है, तो वीनस 3rd हाउस में भी है, सैटर्न से 3rd हाउस में भी है, जेमिनी नवांश में गया, जो अगेन जेमिनी इज रिलेटेड टू स्किल ऑफ हैंड। कैसा स्किल ऑफ हैंड? जो फास्ट हो। एरीज में है, अश्विनी में है, तो और ज्यादा क्विकनेस है। मैंने उसको रेकमेंड किया कि आप जाके जो है ऐसा कोर्स करिए जिसमें स्किल ऑफ हैंड है, जैसे कोई लिखने का फटाफट, जो कोडेड फॉर्म में लिखते हैं चीजें, टाइपिंग हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया। स्टेनोग्राफर मैंने रिकमेंड किया, एंड दिस पर्सन विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर सम टाइम, है ना, आई हैव प्रेडिक्टेड फॉर। तो ये उसी जॉब से लगेगा। और मैंने तब रेकमेंड किया जब ही वाज ट्रेवलिंग विद मी इन माय कार, मेरे गाड़ी में बैठा हुआ था और मेरे साथ ट्रेवल कर रहा था। वीनस 3rd हाउस है ना, तब मैंने रेकमेंड किया कि आप ये करिए, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, और उसका गवर्नमेंट जॉब लगेगा। लेकिन उसमें वीनस का बड़ा रोल आएगा, उसकी स्किल में वीनस का रोल आएगा। क्यों, कैसे यूज किया? सैटर्न से 3rd हाउस में भी वीनस है, 3rd हाउस में भी वीनस है, और फिर जेमिनी नवांश में है। नवांश में यानी जेमिनी मतलब 3 नंबर का साइन। यहाँ पे भी आप देखेंगे मरकरी जेमिनी साइन में है, मरकरी जेमिनी साइन में है, राहु 2nd हाउस को देखता है, जुपिटर के ऊपर मरकरी का इन्फ्लुएंस है, सेम डिस्पोजर। तो इसका पर्सनैलिटी विटी नेचर, हाजिर जवाबी, जवाब देने वाला, बोलने वाला। वो बताया था ना, राहु 10 में दुनिया बस में क्यों होती है? क्योंकि आदमी मैनिपुलेट करना जानता है, अपनी बातें करना जानता है। तो मरकरी अपने साइन में बैठा हुआ है, जेमिनी साइन में, तो ऐसे भी यूज करते हैं आप। ठीक है, अब 5th हाउस इज योर एंटरटेनमेंट, है ना, 5th हाउस इज योर अगेन लर्निंग, विद्या। लोग एजुकेशन से जोड़ते हैं ना, कि आपका एजुकेशन कैसा होगा, बट मरकरी को देखना चाहिए एजुकेशन कैसा हुआ। मरकरी के नेक्स्ट हाउस में मार्स केतु हो, ठीक है, या मरकरी के नेक्स्ट हाउस में मून केतु हो। मून होगा तो क्या होगा? चेंज होगा और ब्रेक होगा, या ब्रेक होगा फिर चेंज होगा। जैसे लोग क्या करते हैं, +1 2 में साइंस रखी और फिर उसके बाद फेल हो गए, फिर आर्ट्स रख लिया, वो दैट इज मून मरकरी केतु। या
मैंने बोला था मून केतु क्या है, केतु इज पुल, मून इज वाटर, नदी। तो एजुकेशन लेने के लिए ऐसे स्कूल जाता होगा, बीच में पुल पड़ता होगा, या ट्रैवल कर करके पढ़ता होगा, नानी के घर पढ़ता होगा, नानी मून केतु, नानी के घर पढ़ने गया होगा, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये हम ग्रह कार्य तो और प्रोग्रेशन को देखते हैं कि प्लेनेट कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बेसिक आइडिया हमें लग जाता है यहाँ से, और उसके बाद हम अपना हाउस सिस्टम और ये सब होता है ना। और कंसल्टेशन के लिए प्लीज मुझे फोर्स मत किया करिए। मंडे से फ्राइडे मेरा सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जॉब में जाता है मेरा। ठीक है, अब 7 बजे आके फिर मैं सारा दिन जॉब करके 2 घंटे ट्रैवल करके, है ना, गांव से शिमला जाना, शिमला से गांव, एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, खाना खाते टाइम भी अगर एस्ट्रोलॉजी घूमता रहा तो दिक्कत होता है, एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट करता है आपको 24 घंटे। सैटरडे संडे है, आपका बैच है, कल 2 बैच और है, अभी 2 घंटे बोलूंगा, एम्फेसाइज करके बोलूंगा, है ना, पूरे पूरे जोर से, प्रेशर के साथ कि ऐसा है ऐसा है, तो ये एग्जॉस्ट करता है। कंसल्टेशन दिक्कत करता है मुझे, नहीं हो पाएगा, होगा, टाइम लगेगा, मैं सबको बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं भाग रहा हूँ कंसल्टेंट, लेकिन ना टाइम लगता है, बहुत सारे कुछ एक को मिल गया होगा, टाइम लगता है, लेकिन मूड होगा जिस दिन फ्रेश होगा, मैं चार्ट खोलूंगा, आई विल कॉल यू। तो ये चीजें हैं ना। अभी मैं इसको और चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, जितना आप करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स को, इसीलिए 250 चार्ट में क्लास में करवाता हूँ। ये जब नक्षत्र पे आएगा तब भी मैं ये चार्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, दशा ट्रांजिट आएगा, को डायनेमिक ज्योतिष जो अगला इसके बाद का स्टेप है, वहां पर भी ये चार्ट डिस्कस होगा, दोबारा होगा। 250 चार्ट है, बार बार बताऊंगा, और एक चार्ट में बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जो है आई थिंक मुझे जो है यहीं पे चार्ट बनाना चाहिए, है ना, यहाँ पे ज्यादा दिखता है, क्लियरली दिखता है। ठीक है, और लेट मी शेयर। बोर तो नहीं हो रहा है, कोई कंफ्यूज तो नहीं आ रहा है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नो डाउट, आई अंडरस्टैंड, है ना, बहुत सारी चीजें देखनी रहती है, बट धीरे धीरे चीजें डेवलप हो जाती है ना, आप डेवलप कर लेंगे वो चीजें, घबराना नहीं। लग्नेश लगन में बैठा हुआ है इस चार्ट में, लग्नेश लगन में बैठा हुआ है ना, तो पर्सनैलिटी ऐसा है कि दुनिया 4 लोगों के बीच में खड़ा होता है तो दिखता है, और पूरा पर्सनैलिटी ऐसा है जैसे कुंभ का जो साइन होता है ना, पूरा एकदम भरा भरा सा शरीर और एकदम पूरा लंबा चौड़ा, है ना, शनि लगन में लग्नेश होकर के बैठा हुआ है। ठीक है, एक मिनट, है ना, नींद तो नहीं आ रहा है किसी को? चार्ट खोलने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है ना, सोना नहीं है ना। 13 जुलाई 1990, है ना, आप भी नोट करा करिए और चार्ट खोलिए, समझिए ना, तब समझ में आएगा। 13 जुलाई 1990, 15/1, है ना, 15/01, तो ये हो रहा था, कई बार पता ही नहीं चलता है, और कॉम्प्लिकेटेड सा है। थाने, थाने मतलब अच्छा देखो, ये एक चार्ट है। ठीक है, अब देखो, वीनस सन के पीछे है। ठीक है, वीनस सन के पीछे है, नेक्स्ट हाउस में मरकरी केतु है।
वीनस 28 डिग्री का है, सन नेक्स्ट हाउस में है, डुअल साइन में, तो इट मींस देयर इज अ डुअलिटी इन फादर्स लाइफ। जुपिटर डुअल साइन में है, इसका मतलब इसकी लाइफ में डुअलिटी है, लर्निंग प्रोसेस में है, ठीक है, क्योंकि मरकरी के साइन में है तो लर्निंग में रहेगा हमेशा, दूसरों को गाइड करना, कंसल्ट करना, मरकरी से रिलेटेड चीजें लाइफ में प्रोमिनेंट होंगी, ठीक है। सन घिरा हुआ है किससे, एक वीनस से, मरकरी से, मरकरी के ट्राइन में मून बैठा हुआ है, मरकरी मून केतु, देखो मरकरी मून केतु का ट्राइन कनेक्शन, इट मींस देयर इज डुअल मैरिज इन द फैमिली, ठीक है, फादर की 2 शादी हो रखी है, मरकरी केतु कनेक्टेड है, ठीक है, 6th का लॉर्ड इनके 9th हाउस और 11th हाउस से कनेक्टेड है, 6th का लॉर्ड 11th से कनेक्टेड है, मरकरी केतु लीगल नॉलेज भी देता है, और 6th का लॉर्ड जब 11th से कनेक्टेड हो रहा है तो इट शोज अर्निंग फ्रॉम डिजीज और कॉन्फ्लिक्ट की लॉ का नॉलेज रखता है ये आदमी, ठीक है। यहां पर भी आप देखेंगे नवांश, देखिए नवांश में, देखिए नवांश में भी जुपिटर सन डुअल साइन में है, वीनस मरकरी डुअल साइन में है, सैटर्न डुअल साइन में है, तो डुअलिटी इन लाइफ इज प्रोमिनेंट। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। मरकरी केतु कैंसर साइन में है, एजुकेशन में ब्रेक है, कैंसर साइन में चेंज, ट्रैवल, ट्रैवल की वजह से, जैसे होता है ना कि फादर का ट्रांसफर हो गया और फिर एजुकेशन में ब्रेक लगा, तो एजुकेशन में ब्रेक है, मरकरी केतु का कनेक्शन कैंसर साइन में, चीटिंग रिलेटेड टू लैंड और इनहेरिटेंस विल बी देयर, कोर्ट केसेस, कोर्ट केसेस है इसकी लाइफ में, ठीक है। इस चार्ट को हम आगे और डिस्कस करेंगे नक्षत्र पे, अभी जस्ट जो मेरा मकसद था वो ये बताना है कि सन के आगे नेक्स्ट हाउस में फीमेल प्लैनेट और पीछे फीमेल प्लैनेट, सन का डुअल साइन में, जुपिटर का डुअल साइन में होना, नवांश में डुअल साइन में जाना, इट इंडिकेट्स 2 वुमेन्स और 2 मैरिजेस ऑफ द फादर, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र में भी 2 मैरिजेस होता है, याद रखिएगा, इनका मार्स अश्विनी नक्षत्र में है, लेकिन वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। मार्स अश्विनी नक्षत्र में जेमिनी साइन में गया, ठीक है। अगेन मरकरी और वीनस वर्गो साइन में है, तो ये देखो कितना डुअलिटी है, यहाँ नवांश में भी डिस्पोजिटिव थ्योरी काम करता है, सेम डिस्पोजिटिव थ्योरी, सन मार्स जुपिटर जेमिनी साइन में, वीनस मरकरी वर्गो में, सेम डिस्पोजिटिव थ्योरी, द पर्सन इज कनेक्टेड विद द लॉ, होल लाइफ लर्नर है ये, कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लॉयर बनने के जो कॉम्बिनेशन होते हैं दैट इज मार्स मरकरी, मरकरी केतु, 6th और 5th का कनेक्शन, 6th और लगन का कनेक्शन, 6th और 11th का कनेक्शन, है ना, और सैटर्न मार्स मरकरी किसी वे में जुड़ जाए आपस में, तो लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन होने की संभावना रहती है, ठीक है, क्योंकि 6th और 11th का मतलब गेन फ्रॉम 6th हाउस मैटर्स, 6th और 5th का कनेक्शन और 6th और लगन का कनेक्शन मतलब समथिंग रिलेटेड टू लगना, और 6th से जब कनेक्शन हो जाएगा तो आपका, मैंने कहा था कि इट बिकम योर लाइफ पर्पस, मतलब वो प्रोफेशन निकलता है, लगन से प्रोफेशन निकलता है, ठीक है। तो लगन को कौन सा प्लैनेट देखता है, लगन में कौन सा साइन है, लगनेश कहाँ गया, वहां से भी हमें हिंट मिलता है ये आपकी लाइफ में क्या प्रोमिनेंट होने वाला है ना। इनके चार्ट में आप देखेंगे मार्स लिब्रा साइन को देखता है, लिब्रा लगन में है, मार्स इज रिलेटेड टू लॉ, ठीक है, तो पुलिस, ठीक, तो ये आदमी लॉयर है, इसको हम तब भी डिस्कस करेंगे इस चार्ट को जब हम प्रोफेशन और वो सब आएंगे आगे चल के, अभी कंफ्यूज ना होए, है ना, कि सर इतना ज्यादा क्या बोल रहे हैं ना। एक और चार्ट में दिखाता हूँ, ग्यारह दिसंबर 1984, 11 दिसंबर 1984, 10:49,
क्या डाला, 11 जुलाई डाला, अरे सॉरी, मुझे ये इतना हैंडल करना नहीं आता। 11 दिसंबर 1984। आप देखो इस चार्ट को, अगर आप देखेंगे, जुपिटर एंड मरकरी इन डुअल साइन, सन जो है कितने डिग्री का है, डुअल साइन की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट हाउस में डुअल साइन में प्लैनेट बैठा हुआ है मरकरी, मून उसको देखता है, ठीक है, मून देखता है, और उसके नेक्स्ट हाउस में वीनस बैठा हुआ है, ठीक है। तो 3 फीमेल प्लैनेट, 3 फीमेल प्लैनेट। और एक चीज और बता दूं कि जुपिटर अगर मरकरी, मून और वीनस के इन्फ्लुएंस में होगा तो इट विल बी, ये मेल प्लैनेट नहीं रह जाएगा, वो फीमेल प्लैनेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा इन्फ्लुएंस आएगा, अगर मान लीजिए जुपिटर आपका, मान लीजिए आपका धनु राशि में 3 फीमेल प्लैनेट बैठ गए, मरकरी, मून और वीनस, तो जुपिटर जो है मेल को रिप्रेजेंट ना करके फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो डिस्पोजिटर हो गया है 3 फीमेल प्लैनेट का, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है चीजों को देखना होता है। यहाँ देखिए सन, ठीक है, सन देखिए कैसे मरकरी की तरफ बढ़ रहा है, मरकरी है वहां पे, मून का इन्फ्लुएंस है, डुअल साइन है, फिर वीनस है, ठीक है। तो ये आदमी का भी फादर ने कई शादियां की, मतलब 3 शादियां मान के चलिए आप, डुअलिटी है इसकी लाइफ में, फादर के साथ नहीं बनता है ना। अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का देखेंगे ना, सन जरा सा फ्रिक्शन में आए तो फादर के साथ या फादर को दिक्कत ही रहता है मैक्सिमम लाइफ में, क्योंकि सन यहाँ पे 8th का लॉर्ड हो जाता है, विच इज 12th फ्रॉम 9th हाउस। तो सन का एफ्लिक्शन गड़बड़ करता है। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट मैंने देखा है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट लगन में राइज हो जाता है तो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, मार्स लगन में है इसका तो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, अपने दम पे करना है जो करना है, ठीक है, इस आदमी ने। हालांकि इस आदमी के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक ये कह लीजिए BMW हो गया, जितनी भी आपने बड़ी गाड़ियां सुनी है ना, मर्सिडीज और ये सब सब, क्योंकि 4th लॉर्ड लगन में एग्जॉल्टेड है, और जो कारक है गाड़ियों का वीनस उसके साथ बैठा है। तो इसका 4th हाउस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, जो कंफर्ट्स हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसको बढ़ा दिया, ठीक है। क्योंकि 4th हाउस आपका जमीन है, माता है, घर है, गाड़ी है, ठीक है। लेकिन वीनस का प्रोमिनेंट इफेक्ट होना उस 4th लॉर्ड के ऊपर, इट इंडिकेट्स समथिंग गुड एंड बिग रिलेटेड टू व्हीकल्स, फास्ट व्हीकल्स। इसको फास्ट व्हीकल्स पसंद है, क्योंकि एरीज 4th हाउस में है और मार्स देखता है गाड़ी बहुत तेजी से चलाएगा। अब वीनस का डिग्री 8 डिग्री है, मार्स का 25 डिग्री है, ठीक है, और राहु 2 डिग्री का है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन इज रिलेटेड टू मार्स, वीनस एंड राहु। वीनस यहाँ मार्स को फॉलो करता है, व्हीकल इज फॉलोइंग मार्स, मार्स इज इंजरीज, मार्स इज एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट देगा इसकी लाइफ में, क्योंकि ये फास्ट चलाता है गाड़ी, क्योंकि 4th हाउस में एरीज है, मार्स उसको देखता है, ठीक है। दूसरा जो 4th का लॉर्ड है मार्स, उसको राहु देखता है, तो कहीं ना कहीं एक इम्पल्सिव हो जाता है। और दूसरी एक और चीज बता दूं, मार्स जहां पर भी आपका बैठा हुआ है, सैटर्न और राहु का ट्रांजिट उसके त्रिकोण में होना या उसके ऊपर से होना, या जुपिटर का ट्रांजिट उसके ऊपर से हो जाए या उसके त्रिकोण में हो, आपके अंदर एक इम्पल्सिवनेस ला देता है। कई बार आपके अंदर एक क्विकनेस, एक इम्पेशेंट बना देगा आपको, और उसी इम्पल्सिवनेस की वजह से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया कि एक्सीडेंट हुआ है, आप बता सकते हैं कि इसका एक्सीडेंट कब हुआ होगा। टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ आपको, 2010 से 2015 के बीच में हुआ है। नाउ आप ईयर निकालने का, जैसे भी 2010 11, 2011 12, 2012 13, या 13 14 या 15, ऐसा निकालने की कोशिश करिए। आइडिया मैंने दिया आपको अभी, आई हैव जस्ट गिवन ए क्लू कि क्यों होता है, उस क्लू को इस्तेमाल करिए और बताइए मुझे कि कब हुआ होगा। मतलब
आई वांट टू नो, जिनको थोड़ा बहुत आता है देखना, ठीक है। तो ये 2-3 चार्ट आपने देखे कि इसमें कैसे प्रोग्रेशन होता है प्लैनेट का। दो शादी कैसे देखते हैं, नवांश का कितना रोल है, ठीक है। नवांश में अगर आप देखेंगे सैटर्न एंड मून जेमिनी साइन में है यहाँ पे, ठीक है। वीनस डुअल साइन में है। अब देखो इसका एक और प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा कि मून 7th लॉर्ड है, मून 7th लॉर्ड है ना, डुअल साइन में गया, नवांश में भी डुअल साइन में गया, देखो सैटर्न के साथ, ठीक है। 7th लॉर्ड तो आपका शादी का हो गया भाई, पत्नी का हो गया, है ना। अब वीनस को देखो, वीनस भी डुअल साइन में गया, ठीक है। इसकी लाइफ में, और दूसरा एक और चीज बताऊं, यहाँ जुपिटर और वीनस का एक्सचेंज है D9 में। देयर इज एक्सचेंज ऑफ जुपिटर एंड वीनस इन D9। आप ध्यान से देखो, जुपिटर लिब्रा में है और वीनस इसमें है, तो जुपिटर और वीनस आर कनेक्टेड, और वीनस डुअल साइन में है, 7th लॉर्ड डुअल साइन में है, 7th लॉर्ड अपने से 6th हाउस में गया हुआ है, ठीक है। तो इसका ब्रेक हो जाएगा शादी। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जहां पड़ता है, उस हाउस को, उस एरिया को, उस बॉडी पार्ट को वीक बना देता है, वहां पे स्ट्रेस देता है, स्प्रेन, है ना। जैसे किसी का बाजू मुड़ जाता है, किसी का आपने देखा होगा कि स्प्रेन हो गया, मतलब दिक्कत आ गया। दूसरा, कुछ लोग प्रेशर में डिसीजन लेते हैं, प्रेशर में रहते हैं। सैटर्न का 10th हाउस लगन पे आए तो आदमी प्रेशर में डिसीजन लेता है, दबाव में। तो यानी कि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट दबाव देता है। जैसे माता सीता के चार्ट में सैटर्न 4th हाउस था, है ना, तो लगन को देखता है, तो दबाव में उन्होंने क्या किया, अग्नि परीक्षा दी, दबाव में उन्होंने बहुत सारी चीजें की। और आई थिंक राम जी के चार्ट में भी सैटर्न लिब्रा में है, आई थिंक, है ना, शायद मेरे हिसाब से। तो उनका भी लगन को देखता है, तो दबाव में, पब्लिक के दबाव में, माता सीता को छोड़ा है ना, कि लोगों ने बातें बनाना स्टार्ट किया, ये दबाव में डिसीजन लेता है, मतलब दबाव में रहता है आदमी वहां पे। तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपकी उस बॉडी पार्ट को, आपकी उस हाउस को वीक करता है, ठीक। तो मून डुअल साइन में होना, ठीक है। वीनस को अगर आप देखेंगे, वीनस इज एफ्लिक्शन में है मार्स एंड राहु के, तो ये डुअलिटी इन रिलेशनशिप, दो शादी होने का योग है इसके चार्ट में। नवांश में भी वीनस केतु के इन्फ्लुएंस में है, अगर आप चार्ट को देखेंगे, ठीक है। नवांश में मून 7th लॉर्ड शनि के साथ बैठा है, ठीक है, डुअल साइन में। तो ये सब जो इंडिकेशन देता है हमें, इसके लाइफ में डुअलिटी है। ऐसे हम थोड़ा सा हिंट ले रहे हैं अभी नवांश का और D1 का, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। राहु 5th हाउस में है, 5th लॉर्ड 11th के साथ कनेक्टेड है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि मकर लगन हो गया। मकर लगन में मंगल 11वें भाव का स्वामी होता है, शुक्र पंचम का होता है, और वो लगन में बैठे हुए कंजंक्ट, तो इससे बिग राजयोग होगा। राजयोग टाइप मतलब हो गया कि पैसा देगा इसको। और मैंने बोला था मार्स वीनस कैसा पैसा देता है, सडन मनी देता है और एक्सपेंडिचर भी देता है, ठीक है। अब राहु पंचम में होकर के इन दोनों ग्रहों को देखता है, तो पैसा तो देगा इसको। ये कई बार सट्टा लॉटरी इससे पैसा कमा चुका है। आप देखेंगे 8th का लॉर्ड, 8th का लॉर्ड सन 11वें भाव में है, तो वो भी इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं सडन गेन, सडन मनी इसकी लाइफ में रहने वाला है, ठीक है। दूसरा, इस चार्ट में सैटर्न और वीनस का एक्सचेंज है, ठीक है। तो वीनस इज एफ्लिक्शन में है, मार्स राहु सैटर्न, है ना, 10th हाउस, सॉरी 7th हाउस, 7th लॉर्ड, ये एफ्लिक्शन में है, तो इसीलिए दो शादी है इसके चार्ट में। समझ में आया? अच्छा, एक चार्ट और मैं अब बोर्ड पे समझाने का कुछ अलग ही मजा है ना, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। कैसे बंद करते हैं? अच्छा, स्टॉप शेयर। अब मैं एक चार्ट डिस्कस करता हूँ, ठीक है, और डिस्कस करते हैं। अभी हम 2-3 लेक्चर में सिर्फ चार्ट डिस्कस करेंगे, एक माहौल बनाएंगे ना चार्ट्स देखने का, कैसे चार्ट देखना चाहिए, ट्राइन कनेक्शन कैसे देखना चाहिए, क्या क्या रिजल्ट, जो जो मैंने आज तक बातें बोली वो सब इसमें दिखेंगे। और हर बार आपका टेस्ट होता है ना, जब आप आते हैं तो कुछ ना कुछ बोला करिए, सीखना करिए, है ना। एस्ट्रोलॉजी को सिंपल बनाइए,
अगर जितना आप दौड़ेंगे ना कि आप सोचेंगे मैं D60 सीख लूंगा, मैं लाल किताब सीख लूंगा, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो क्या होता है, या कर दूंगी, है ना। जितने भी ये डिविजनल चार्ट की बातें करते हैं ना, जब आप उनसे कुंडली दिखाएंगे ना, तो वो कई लोगों को मैंने देखा क्या करेंगे, D60 को बोलेंगे मैं आपका चार्ट D60 तक रेक्टिफाई कर दूंगा, उसके बाद आपको D1 से प्रेडिक्शन देंगे और बोलेंगे मैंने आपका चार्ट का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया D60, मैंने तो D60 से दिया जी प्रेडिक्शन, तो उसका पैसा अलग से लेंगे आपसे, है ना। डिविजनल चार्ट्स को एलिमिनेट करना ज्यादा सही रहता है ना, इजी रहता है प्रेडिक्शन। लेकिन ये जो टेक्निक्स है D1 की, ये आप D9 और D10 में भी लगा सकते हैं। जैसे सैटर्न से थर्ड हाउस यहाँ देखा आपने, 10th हाउस देखा, वैसे ही D9 में भी देखो, सैटर्न से थर्ड हाउस और सैटर्न से 10th हाउस, D10 में भी देखो, आपको सेम पैटर्न लगभग नजर आएगा। जैसे वो एक्वेरियस एसेंडेंट का चार्ट था, सैटर्न से 10th हाउस में सन का इन्फ्लुएंस है, नवांश में जाएंगे जब आप उस चार्ट में, तो सैटर्न से 10th हाउस में लियो पड़ता है जहां पे सन बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब लगेगा उसका। और भी कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब की, कभी गवर्नमेंट जॉब के चार्ट डिस्कस करूंगा ना, क्योंकि हर कोई पूछता है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगता है। कोई बोलेगा सन पीड़ित होता है तब गवर्नमेंट जॉब, मैं बोलता हूँ सन पीड़ित भी हो तब भी जॉब लगता है। देखो सन केतु है ना उसके चार्ट में, स्टिल द पर्सन विल गेट ए गवर्नमेंट जॉब, उसको जॉब मिलेगा गवर्नमेंट जॉब। कर्मा शुभ बनाता है, कोई कंजंक्शन, कोई प्लैनेट जब एक दूसरे से किसी वे में जोड़ते हैं तो वो एक कर्मा को डिनोट करते हैं, हमें वो कर्मा पढ़ना है। ही हैज अ कर्मा रिलेटेड टू गवर्नमेंट इन बर्थ चार्ट, है ना, तो वो कर्मा एक्टिवेट होगा अभी कुछ दिन में, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना, कुछ कुछ चीजें आपको पता चलेंगी यहाँ पे। ये मार्स, ये जुपिटर, दैट इज मर्करी एंड केतु, ठीक है। दिस इज वीनस एंड मून, दिस इज राहु, और कोई छूटा हो गए 2 4 6 8 9, ठीक है। अच्छा, इसका डिग्री जो है 11 डिग्री, लगन का डिग्री 11 डिग्री। सैटर्न नवांश में कैंसर साइन में, और सॉरी यहाँ सैटर्न कैंसर साइन में है नवांश में, और जो नवांश राइजिंग होगा वो भी कैंसर राइजिंग होगा, कैंसर राइजिंग नवांश। नवांश का वीडियो भेजा था ना मैंने, देखा है ना, भेजा था ना आपको पार्ट 1, कुछ पता चला होगा कि नवांश कैसे बनता है। लिखा करिए, ऐसे मत करिएगा कि आए और चले गए, भूल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कोर्स में किया क्या। बाद में कोई पूछेगा कि कोर्स किया कि नहीं, क्या सीखा, तो आप बता नहीं पाओगे कि क्या सीखा, ठीक है। अच्छा चलिए, अब अनम्यूट कर लेंगे और हम इस चार्ट को डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इसका क्या क्या है, मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चीज है। और हम शुरुआत करेंगे ज्योतिका बजाज जी से, है ना। ज्योतिका बजाज जी, बताइए क्या लगता है आपको कि क्या है ये असेंडेंट, क्या है, कहाँ असेंडेंट लॉर्ड बैठा हुआ है। ये एक फीमेल का चार्ट है, वीनस मून है, फीमेल का चार्ट है। चलिए शुरू हो जाइए, बताइए। एक्चुअली पढ़ने में नहीं आया, दूसरे हाउस पे क्या लिखा हुआ है आपने? वीनस एंड मून, इट इज वीनस एंड मून। वीनस एंड मून, ओके ओके। पढ़ने में नहीं आ रहा था, लगन, वीडियो क्वालिटी लो हो गया लग रहा है। हाँ, और फिफ्थ हाउस में, एक मिनट रुकिए, अभी दिखा। फटाफट कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए, मालूम है, इससे आप आपके पास चार्ट का कलेक्शन। हाँ मैंने लिख लिया सब कुछ। पता क्या होता है, मैं चार्ट बनाया ना, ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे तो आपके पास चार्ट का साथ साथ में मैंने भी बनाया 250 चार्ट का कलेक्शन बहुत होता है। लोग बोलते हैं ना, आई हैव टेस्टेड दिस टेक्निक इन 10 चार्ट्स। अगर मैं किसी को बोलूं ना कि वीनस एरीज का टेस्ट करके लाओ, ये चीज साल लग जाएगा वीनस एरीज के 10 चार्ट ढूंढने में।
एस्ट्रो डाटा बैंक में जाओगे तो मिल जाएगा, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, कोई मालूम थोड़ी है। रियल चार्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो सब फिक्सिंग मिलेगा। ये बोलना आसान है कि हाँ जी। आई हैव टेस्टेड दिस इन हंड्रेड्स ऑफ चार्ट, करके दिखाओ 100 चार्ट, सालों लग जाएंगे 100 चार्ट इकट्ठा करने में भी। सिर्फ एक चीज को अगर मैं बोलूँ ना, वीनस इन एरीज का ये टेस्ट करके आओ, वीनस इन एरीज का चार्ट ही नहीं मिलेगा, साल बीत जाएंगे, 10 चार्ट नहीं इकट्ठा कर पाओ। तो इसीलिए चार्ट सर सन का पोजीशन कहाँ है? आओ, सन का पोजीशन वही तो है। और सर 5th हाउस में कौन है? मार्स एंड 5th हाउस जुपिटर, में मार्स एंड जुपिटर है मार्स जी। मार्स एंड जुपिटर। अच्छा, मुझे लगा आपने लिखा है मार्स एंड जुपिटर 4th हाउस में। नहीं जी, नहीं, अच्छा ठीक है। तो सर मैं बहुत ही कच्ची हूँ, बट वही एक तो सबसे पहले मैं ट्राइन देखती हूँ कि नहीं, सबसे पहले लग्नेश ये एरीज का साइन है, तो लग्नेश 5th में गया, तो इनका लग्नेश मार्स 5th हाउस का हुआ, जहाँ सन उसका लॉर्ड है। एंड ट्राइन हुआ मार्स 5th और 9th, मतलब मार्स और मार्स जुपिटर विद जुपिटर, ये समझ में आया। फिर सेकंड, सर मैं बहुत बुरी हूँ, मतलब प्लीज मुझे आप जज मत करना। अरे जज सेकंड हाउस, यहाँ कोई नहीं है, आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जिनके नाम आप जानते second- हैं यूट्यूब पे ना, उनको भी ले आएगा। इतना आसान नहीं होता जितना नहीं सर, बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ता है। बोलिए। हाँ जी। मून जो 4th हाउस है मदर और प्रॉपर्टी का, वहां पर मार्स सन और केतु हैं, तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और फादर होगा। और लुकिंग एट राहु, फिर सेकंड हाउस में फैमिली, वीनस और मून है, तो सर यही इतना ही समझ में आया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राइट सर। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। डिस्कस करना चाहिए चार्ट, है ना, 100 चीजें पता चलती है। हाँ जी विश्वनाथ जी बोल। एरीज असेंडेंट सर हाँ एरीज असेंडेंट है। सेकंड हाउस में केतु मून रहने की वजह से फैमिली में थोड़ा मेंटल प्रेशर ज्यादा रहेगा इनको। नहीं केतु से नहीं, मून से नहीं शॉर्टन रहेगा तो रहेगा राइट केतु। थोड़ा बहुत रहेगा सर, क्योंकि सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है ना, सैटर्न और मेरे इसका केतु मून के साथ सेकंड हाउस में मून है और 7th हाउस में सैटर्न है, थोड़ा बहुत तो रहेगा। फीमेल का चार्ट, 10th लॉर्ड, अच्छा फीमेल का चार्ट है ना। 10th हाउस में राहु रहने की वजह से इनका प्रोफेशन ठीक ही रहेगा, वास्ट रहेगा, इसका राहु वास्ट करता है हर चीज को, इसलिए प्रोफेशन ठीक ही रह सकता है मेरे हिसाब से तो। और 5th हाउस में जुपिटर भी है, इसलिए इनका जो पर्सन होगा उसका ज्ञान, जो नॉलेज रहेगा, नॉलेजेबल पर्सन रहेगा ये। सर गायनिक इश्यू इनको मैडम सर, इनको आयु का भी ज्यादा रहेगा। इस 7th हाउस में सैटर्न रहने की वजह से, नहीं 8th है ना, 8th में सैटर्न की वजह से आयु का भी कोई लंबी आयु रहेगी इनकी। सर इनको फर्स्ट बेबी होने में कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि सैटर्न की 10th हाउस पे एक 5th हाउस पे पड़ रही है और वहाँ मार्स भी है। इनका फर्स्ट चाइल्ड मेल चाइल्ड रहेगा, इनका फर्स्ट चाइल्ड मेल चाइल्ड रहेगा, फर्स्ट जो भी होगा मेल चाइल्ड रहेगा। राइट सर। और स्टमक के भी इश्यूज रह सकते हैं, बिकॉज सैटर्न का 10th लियो पे भी है, लियो भी स्टमक है और 5th हाउस भी स्टमक है, तो कोई स्टमक पे किसी तरह का कोई ऑपरेशन या कुछ हो सकता है। अच्छा सर इसमें रिलेशनशिप में सर कुछ चीटिंग
वगैरह होने की संभावना है राहु भी वीनस मून होने से। और कोई फॉल्स ब्लेम भी लग सकता है क्योंकि वीनस मून और ऊपर से राहु ट्राइन में है। हाँ, आपको याद है मैंने एक बार कहा था कि मदर वीनस मून हो। सर हाँ बोलिए। सन और सैटर्न की वजह से फादर और डॉटर के थोड़े बीच में रिलेशन थोड़ा ये रहेगा ट्राइन में रहने की वजह से। ठीक है सर इनको फॉरेन से भी गेन्स हो सकते हैं। अच्छा, इनका लव मैरिज हो सकता है और ये बहुत खर्चीली भी होंगी। ठीक है। मार्स जुपिटर की वजह से इनका शादी का कारक जुपिटर हुआ है और हस्बैंड मार्स है, इसलिए लव मैरिज हो सकता है इनका। वेल्थ में फ्लक्चुएशन रहता होगा फाइनेंसेस के अंदर क्योंकि मून और वीनस दोनों का कंजंक्शन है सेकंड हाउस, तो सेविंग मतलब पैसे आते होंगे अच्छे खासे क्योंकि ट्राइन में राहु है, लेकिन बहुत स्पेंडिंग भी होती होगी। एग्जैक्टली, गुड। इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम हो सकता है फोर्थ हाउस में सन मरकरी एंड केतु जी और सैटर्न भी। ठीक है। ये लिखने में अच्छी होंगी, मरकरी और केतु का कनेक्शन है। She might be good at writing. किताब लिखा है इन्होंने। हाँ। तो शायद इनका एक बार जॉब छूट के गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क है मैडम, सर गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क हो सकता है इनका। न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। सैटर्न से थर्ड हाउस में राहु है और 10th लॉर्ड 8th में गया है, तो एक जॉब छोड़ के न्यू चालू करेंगे। And she may face some gynae issues क्योंकि Saturn Venus को 7th aspect दे रहा है। राहु is coming to थोड़ा mental मतलब डिप्रेशन टाइप आल्सो बिकॉज सैटर्न का एस्पेक्ट वीनस पे भी है और मून पे भी है। अपने कल्चर से अलग कहीं जॉब करेंगे। जी गुड। चलिए, बलराम जी कुछ बोलना तो नहीं चाहते आप? बलराम जी हैं? बलराम प्रोडक्शन करते हैं। सर नवांश का तो वीडियो मुझे मिला नहीं सर। किसका? सॉरी, नवांश का जो आपने बताया था कि वो वीडियो भेजा था, मुझे नहीं मिला फिर। सर एक बार और उसको शेयर कर। नवांश सर इसमें सन पे राहु का भी एस्पेक्ट है, मतलब दोनों ऑपोजिट हैं, तो भी तो मेल चाइल्ड में इशू आ सकता है ना। और 5th हाउस भी अफ्लिक्टेड है, समथिंग टू डू विद चाइल्ड किया ही नहीं ना, पैदा ही नहीं किया। चलो अच्छा चलिए ठीक है। इनका जो पहला हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर, क्या मुझे लगता है कि इनका जो पहला बच्चा होगा वो सर एडॉप्टेड भी हो सकता है, या फिर सर वो फॉरेन से बहुत ताल्लुक रख सकता है, या फिर वो लॉन्ग जर्नी के यहाँ का वो कुछ हो सकता है, क्योंकि सर जो 9th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है वो इनके पहले बच्चा के यहाँ पे प्लेस्ड है सर, और मार्स भी है। तो मार्स तो एक्टिविटी है, मोशन मूवमेंट में रहने का है सर, ऐसा हो सकता है। और वो सन उसका जो लॉर्ड है सर, उनका पहला बच्चा का वो सन सर, वो डिस्पोजिटर वो 4th हाउस पे है, कैंसर पे है सर। तो कैंसर तो मूवमेंट का है इसीलिए सर, और 4th हाउस भी वैसे के पीके में वो मूवमेंट के लिए देखा जा सकता है। तो आई फील कि इनका पहला बच्चा जो होगा वो ही विल बी और शी विल बी इन कांस्टेंट मूवमेंट चेंजेस। कैंसर मल्टी स्किल्ड भी होगी, मरकरी और राहु का ऑपोजिशन। सर नवमांश में कैंसर राइजिंग एंड सैटर्न इन इट, एंड यहाँ पर भी सन मरकरी एंड केतु है, तो लॉ से रिलेटेड तो हो सकता है। एग्जैक्ट, ये लॉ में नहीं थी, लेकिन इनके नाना या शायद फादर लॉ से रिलेटेड कुछ काम करते थे। फादर नाना भी होंगे केतु। अच्छा चलिए, लगन से शुरू करते हैं, ठीक है। एरीज असेंडेंट है ना, एरीज असेंडेंट है। एरीज असेंडेंट में लगन में आ गया तो मार्स का इन्फ्लुएंस है और एरीज का इन्फ्लुएंस है, यानी कि क्विकनेस, ठीक है, इम्पल्सिवनेस, टिकना नहीं है एक जगह, चेंजेस, मूवमेंट, बिकॉज चर राशि के सारे प्लैनेट केंद्र में आ जाएंगे।
चर राशि में लगन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो मूवमेंट और क्विकनेस ज्यादा है क्योंकि 11 डिग्री का है, तो अश्विनी नक्षत्र राइजिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक एरीज में अश्विनी नक्षत्र राइज हुआ, ठीक है। तो ये लगन यहाँ पे होगा, ठीक है। कैंसर राइजिंग हो गया नवांश में, तो कैंसर नवांश अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म है, तो कैंसर इज अ साइन ऑफ मूवमेंट, चेंज, ट्रैवल। इसकी लाइफ का जो थीम है दैट इज चेंज, ट्रैवल, नर्चरिंग, केयरिंग, वो सब, हीलिंग, ठीक है। दूसरा, थर्ड लॉर्ड मरकरी केतु के इन्फ्लुएंस में है, थर्ड लॉर्ड मरकरी केतु के इन्फ्लुएंस में है, हाथों के अंदर हीलिंग होगा, ठीक है। केतु मरकरी का कनेक्शन मेरे बोला राइटिंग में अच्छे होते हैं, राइटर, दे कैन बी राइटर्स, वो लिखते हैं, अच्छा है। कैंसर साइन में है तो इमेजिनेशन है, मरकरी एजुकेशन होता है, उसके नेक्स्ट हाउस में मार्स बैठा हुआ है और कैंसर साइन में है मरकरी, केतु के साथ है। एजुकेशन में ब्रेक, कोई चीज को शुरुआत किया छोड़ दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि चेंज है, मूवमेंट है, ट्रांसफर है, यहां से वहां, वहां से यहाँ, ठीक है। थर्ड हाउस मरकरी केतु के साथ हो, और देखो जुपिटर है ना, जुपिटर आपका प्राणवायु यानी कि नोज से रिलेटेड होता है, तो मार्स का इन्फ्लुएंस है जुपिटर में, मार्स का इन्फ्लुएंस जुपिटर पे है, सैटर्न का एस्पेक्ट जुपिटर पे है, ठीक। तो ये नाक में इंजरीज देगा, नाक से रिलेटेड इश्यू देगा या सर्जरी देगा। केतु मरकरी भी है यहाँ पे, केतु मरकरी भी है, थर्ड हाउस से रिलेटेड है। तो अगर किसी के चार्ट में मरकरी केतु का इन्फ्लुएंस होता है, जुपिटर के ऊपर मार्स का इन्फ्लुएंस हो, जुपिटर रेट्रो हो, साइनस का इशू या नाक की हड्डी बढ़ने का इशू, तो नाक का ऑपरेशन हो रखा है, ठीक है। दूसरी बात, वीनस, फीमेल का चार्ट है ना, वीनस एंड मून, ट्रैवल, लाइफ में ट्रैवल, ट्रैवल इज द थीम ऑफ द लाइफ, ठीक है। राहु मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, राहु और मून, मून के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस है ना, राहु एंड मून बड़ा वो सीन बनाता है। शी इज द फर्स्ट लेडी इन द वर्ल्ड जिसने वो सोलो फ्लाइट वो किया था दुनिया में, आई थिंक पता नहीं कहाँ से कहाँ का टूर था, या आई डोंट नो, लेकिन और इसका डेथ भी मिस्टीरियस कंडीशन में हुआ है, किसी ओसीन के ऊपर से गायब हो गया। पायलट थी, पायलट, आप देखेंगे पायलट्स के चार्ट में मून का बड़ा रोल है, चंद्रमा का बड़ा रोल होता है पायलट्स के चार्ट में, स्वाति नक्षत्र और राहु का रोल होता है, केतु, केतु हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये लॉन्ग जर्नीज पे जाती थी, फॉरेन और अदर थिंग्स। सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में राहु बैठा है, थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है, ठीक है, थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है, राहु का इन्फ्लुएंस 10th हाउस में भी है, ठीक है। मैंने बोला था आप वहां पे जहां पर भी जाते हैं वहां देखो, मैंने सैटर्न से थर्ड हाउस में वीनस अश्विनी में बोला, तो स्किल ऑफ हैंड है वहां पे, मतलब उसका एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एरिया ऑफ फील्ड वो है। यहाँ राहु श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है, चंद्रमा के नक्षत्र में, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको ताकि आप ये टेक्निक लिख के ले लें, आप थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े। श्रवण नक्षत्र इज कनेक्टेड विद द ट्रेवल एंड स्पेस, वाटर, मून की वजह से वाटर, तो ये ओसीन्स में ट्रैवल करते थे, मतलब ओसीन, ट्रैवल टू ओसीन, ट्रैवल टू फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये लड़की है, एडवेंचरस है। अश्विनी नक्षत्र में क्या होता है, अश्विनी नक्षत्र में क्या होता है, फटाफट आना, फटाफट जाना, और वो प्रोमिनेंट कैसे है, कैंसर साइन की वजह से, कैंसर नवांश, बिकॉज कैंसर नवांश, कैंसर साइन मून का साइन है जो चेंज और ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो लाइफ में इसका प्रोमिनेंट है। ट्राइन कनेक्शन देखोगे, वैदिक देखो, नक्षत्र देखो, ब्लेंड करो, पता चलेगा क्या है। केतु मून की युति, केतु कैंसर साइन में बहुत सारे पायलट्स के चार्ट में मिलेगा, बिकॉज केतु रिप्रेजेंट हाइट। अब एक चीज और बताता हूं, एरीज, लियो एंड धनु राशि से जो है, ये जितने भी फायर साइंस है ना, ये आपको एडवेंचरस बनाते हैं लाइफ में। 2 या 3 प्लैनेट, खास करके जुपिटर मार्स की युति, क्योंकि क्यों है,
जुपिटर मार्स की युति आदमी को एडवेंचरस बनाता है, ऐसा क्यों? या जुपिटर मार्स का ट्राइन कनेक्शन, ऐसा क्यों? कालपुरुष कुंडली में जुपिटर यहाँ का लॉर्ड है, मार्स यहाँ का लॉर्ड है, ठीक है, दोनों फायर साइन के जो लॉर्ड है वो कंजंक्ट हो गए, तो फायर तो है उनके अंदर। ये जो 3 साइंस है ना, ये आपको एडवेंचरस, ट्रैकिंग करना, ट्रैवल करना, ये सब देता है। जुपिटर मार्स की युति जिस भी लड़की के चार्ट में फायर साइन में केंद्र में हो, त्रिकोण में है, शी इज अ टॉम बॉय। वीनस एरीज साइन में हो, मार्स के साथ हो, आल्सो शी विल पोजेस सम क्वालिटी ऑफ मार्स, एडवेंचर, बोल्डनेस। ये ट्रैकिंग पे जाना, एडवेंचरस उस एक्टिविटीज पे जाना, इनको अच्छा लगता था, मतलब ये इनका हॉबी था। 5th और 6th का कनेक्शन है, सैटर्न वीनस का कनेक्शन है, नर्स का काम किया। केतु मरकरी के साथ है ना, 3rd लॉर्ड के साथ, कैंसर साइन में, केयरिंग वाले साइन में, तो एक हीलिंग वाला काम किया है काफी टाइम तक। उसके बाद जहाज चलाना सीखा, पायलट का लाइसेंस लिया, और पहली महिला है पूरे वर्ल्ड की। ट्रैवल रहा है लाइफ में, और मिस्टीरियस कंडीशन में लगभग 37 से 40 के बीच में इनका डेथ हो गया। कैसे मालूम है? मार्स का 4th एस्पेक्ट सैटर्न के ऊपर है, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट मार्स के ऊपर से, देयर इज एस्पेक्ट एक्सचेंज। तो ये सैटर्न इज कनेक्टेड विद द मार्स फुली। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, टेक्निक है एस्पेक्ट एक्सचेंज का। जिसके भी चार्ट में मंगल शनि को देखेगा 4थी दृष्टि से, एक दूसरे से 4-10 में बैठा हो, जैसे मंगल 10th में है और सैटर्न लगन में है, दे विल एक्सचेंज द एस्पेक्ट्स। वो एस्पेक्ट्स को चेंज करते हैं, एक दूसरे के कारक तत्व, एक दूसरे के हाउसेस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सैटर्न से 10th हाउस में मार्स है, मार्स से 4th हाउस में सैटर्न, तो इसके वर्क प्लेस, इसकी आयु, सडनली मिसहैपनिंग हुआ, डेथ हो गया। राहु इसके वीनस मून को देखता है, तो मिस्टीरियस कंडीशन में किसी ओसीन के ऊपर, मून एंड राहु ओसीन बनाता है, सी बनाता है। लेकिन मैंने एक बार आपको पढ़ाया था, सैटर्न से 10th हाउस किसको पढ़ाया था, वो शेरशाह वाला। सैटर्न से 10th हाउस लियो पढ़ता है, 8th लॉर्ड लियो में गया, और वीनस देखता है 8th हाउस को। इसको फेम मिला है मरने के बावजूद भी। इन्होंने बुक लिखा हुआ है, केतु 3rd लॉर्ड के साथ, मरकरी के साथ बुक लिखा है इन्होंने। लिविंग प्लेसेस चेंज बहुत बार लाइफ में, ट्रैवल। वीनस एंड मून 2nd हाउस में है, फ्लक्चुएशन इन इनकम, कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत गरीब, ये रहा है। एंगेजमेंट टूटा है, मैंने बोला था ना कि वीनस मून वालों का कई बार एंगेजमेंट टूट जाता है, लड़कियों का फास्ट ब्लेम लग जाता है, अरे इनका तो एंगेजमेंट टूट गया, वो थोड़ा सस्पिशियस उसमें आ जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये एडवेंचरस है, लियो साइन में जुपिटर मार्स बैठा हुआ है, फायर साइन में, तो वो फायर है पर्सनैलिटी में। एजुकेशन में ब्रेक है क्योंकि, और नानी के घर में पढ़ाई किया, मरकरी केतु इन 4th हाउस इन कैंसर साइन। इनिशियल जो पढ़ाई है वो नानी के घर में है। प्रोफेशन में बदलाव है, चेंजेस है, क्योंकि देखो प्रोफेशन में ट्रैवल है, सैटर्न के ऊपर मून का इन्फ्लुएंस है, और सैटर्न से 3rd हाउस में राहु है, तो प्रोफेशन में बदलाव, चेंज और ट्रैवल रहेगा, मतलब कोई और करेगा फिर बाद में कुछ और। 5th हाउस आपका एंटरटेनमेंट है, 5th हाउस इज योर एंटरटेनमेंट, जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिलता है। तो वहां पे जुपिटर और मार्स का बैठना, किस चीज से एंटरटेनमेंट हो रहा है? एडवेंचरस एक्टिविटी से एडवेंचर हो रहा है। समझ में आया?
नो डाउट नक्षत्र का रोल है, आई अंडरस्टैंड, है ना, लेकिन आप ऐसे भी चार्ट से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों है। सैटर्न से 10th हाउस में जुपिटर बैठा है, एडवाइज और काउंसलर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ये लड़की लेडी जो भी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टाइप के उसके जो मैकेनिज्म जो भी होता है उससे रिलेटेड। मार्स और सैटर्न का इन्फ्लुएंस एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, लेकिन जुपिटर मार्स के इन्फ्लुएंस में, तो वो जो टेक्निकलिटी है वो किस वे में आ रही है, एज अ एडवाइजर, एज अ टीचर आ रही है। ठीक है, मार्स सैटर्न का ऐसा कॉम्बिनेशन हो, जब भी मार्स की अंतर्दशा आएगी वो सैटर्न के रिजल्ट देगा, और ऐसा कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट्स को इंडिकेट करता है। इफ इट इज कनेक्टेड विद द 6th हाउस फ्रॉम मार्स, ठीक है, मार्स के साथ जो प्लैनेट बैठता है सैटर्न जैसे, वो एक्सीडेंट देते हैं आपको, इट कैन गिव यू एक्सीडेंट्स, और खास करके ऐसे हो मार्स सैटर्न का ये एक दूसरे का एस्पेक्ट एक्सचेंज, एक दूसरे के कारक तत्व को इफेक्ट करेगा। मार्स सैटर्न यानी प्रोफेशन को इफेक्ट करेगा, ठीक है, 8th हाउस में बैठा है तो 8th हाउस से रिलेटेड मैटर्स को मार्स इफेक्ट करेगा। शनि 8th हाउस को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि 8th के लॉर्ड को देख रहा है, तो यहाँ पे मार्स और सैटर्न का इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा, तो एक्सीडेंटल डेथ है वो, मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ है, जो आज तक पता नहीं चला। और कहाँ पे डेथ हुआ? मून, वाटर, वो सीन के आसपास से गायब हो गए, पता ही नहीं, वो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठा कि कहाँ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? कैसे ग्रह कारक तो ब्लेंड हो रहे हैं। शी वॉज द फर्स्ट लीड जिन्होंने शायद पायलट बनी या पता नहीं ऐसा बहुत बड़ा टूर, जो सोलो फ्लाइट है ना, सोलो फ्लाइट होता है कि अकेले ही फ्लाइट को ले जाना, कुछ इस टाइप से। पायलट्स के चार्ट देखिएगा, मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, मून ट्रैवल, मून के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, राहु, बिकॉज वायु है, राहु इज वायु तत्व, मून इज ट्रैवल। इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, आई होप धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। सैटर्न देखो कैंसर साइन में है नवांश में, तो सैटर्न के अंदर वो मून का इफेक्ट आ रहा है, चेंज, ट्रैवल। ठीक है, समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। नक्षत्र बाकी है, डायनेमिक ज्योतिष बाकी है पूरा। ठीक है, तो हम लोग जो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे बहुत सारे चार्ट्स याद है ना, आप सीखते जाइए और चार्ट कलेक्ट करते जाइए। ठीक है, इस चार्ट को ध्यान से देखना, घर में जाके सोया मत करिए ना, चार्ट देखा करिए। ठीक है, वन म्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या है, अगर कुछ पूछना तो आप यू कैन आस्क, है ना। वीनस मून, देखो मून 2nd हाउस में है, पैसा देगा, वीनस के साथ है। देखो क्या हो गया यहाँ पे, 2nd हाउस में मून एग्जॉल्टेड है, वीनस भी बैठा हुआ है, लेकिन वो अपना नेचर नहीं छोड़ेगा मून, वो फ्लक्चुएशन है, सडन मनी आएगा, सडन जाएगा। ठीक है, केतु इज कनेक्टेड विद द 3rd लॉर्ड एंड मरकरी बोथ, क्योंकि कालपुरुष कुंडली ही लगन कुंडली बन गया, या तो सत्यानाश कर देता है या बहुत बना देता है, लाइफ बना देता है ना। इस असेंडेंट को बोलता है लाइफ बना देगा या बर्बाद कर देगा। हेलो सर। जी बोलिए। सर ये मैं पूछ रहा था सर कि जैसे श्रवण आपने बताया सर कि ट्रैवलिंग से आपने कनेक्ट कर दिया उसको, सर मुझे सर मैं श्रवण से सर सुनने को कहीं ना कहीं या लिसनिंग को कहीं ना कहीं या पब्लिक डीलिंग से कहीं ना कहीं जब मैं प्रेडिक्ट करता था तो वो थोड़ा सा कनेक्ट होता था। सर ट्रैवल से कैसे कर दिया सर? आई डिडंट मेंशन द होल पार्ट ऑफ नक्षत्र, है ना, वो मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड ऑल दिस, है ना। स्पेस, रावण इज स्पेस एंड ट्रैवल, चेंज,
जस्ट बिकॉज ऑफ मून इसका लॉर्ड है, ठीक है, प्लैनेटरी लॉर्ड प्लस थोड़ा सा मैंने आपको स्पेस इसलिए बोला विष्णु जी से जोड़ दिया, ठीक है। सर सैटर्न मार्स से एक्सीडेंट होता है क्या सर? जी होता है जी, दोनों कंजक्शन में रहे, सैटर्न मार्स कंजक्शन में रहेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है क्या? जी ऑफ कोर्स 8th हाउस से कनेक्टेड हो, मार्स से 6th हाउस से कनेक्टेड हो, 6th हाउस से कनेक्टेड हो, राहु देखता हो, एक्सीडेंट होगा। 6, 8 और सैटर्न मार्स, राइट सर? ओके ठीक है सर इसका डेथ मिस्टीरियस कंडीशन में क्या इसलिए भी हुआ सर क्योंकि इनका जो राशि है वो स्कॉर्पियो है, फिर उनका आपने बोला था 12वां घर कि जो कभी कुछ पता ना चले, जो छिपा हुआ है, तो 12वें का लॉर्ड भी कंजंक्ट किया हुआ है मार्स के साथ। हाँ, और ये नेचुरली ये एरीज एसेंडेंट है, हाँ इसीलिए सर ये प्रोमिनेंट हो गया क्या सर? जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम जी।